बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के खसूसी ईद स्पेशल में आपको कहेंगे वेलकम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है आज उमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जो सेकंड डे होता है वो ससुराल डे है, तो अच्छा। सभी को ससुराल डे भी बहुत बहुत मुबारक हो जाए। अच्छा जी, जुनैद ससुराल डे मना के आए हैं या नहीं, या फिर ससुराल इनके घर आता है या ये ससुराल जाते हैं, ये सब पर बात होगी। क्योंकि बहुत सारी खवातीन या बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जिनको जाना नहीं पड़ता, जो कि घर जमाई भी रहते हैं, और बहुत सारे किसी का ससुराल दूर भी होता है ना, किसी का शहर से बाहर है, किसी का मुल्क से बाहर भी हो सकता है। तो देखते हैं कि कौन किस तरह से ईद का दूसरा दिन मना रहा है। उम्मीद है आपकी ईद तो खैरियत से गुजर रही होगी। बिल्कुल जी, खाते की भी ईद बहुत ही अच्छी गुजर रही है, बहुत सारे खूबसूरत मेहमानों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपकी भी ईद अच्छी गुजर रही होगी। अपने मेहमानों को एक एक करके हम अपने सेट पर बुला लेते हैं ताकि फिर उनके साथ गपशप शुरू कर ली जाए। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं, हमारे साथ हैं रिदा माहिर और फजर शेख जी, दोनों तो खूबसूरत डिजाइनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम जी, ईद मुबारक। कैसी हैं आप दोनों? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप दोनों, और यकीनी तौर पर इतने खूबसूरत डिजाइन अगर पाकिस्तान में मौजूद है हमारे, तो हमें उनसे फायदा उठाना चाहिए। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यानी कि सिर्फ आपको इशाली खूबसूरत लग रही है, मैं नहीं लग रहा। ये जो नहीं, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपसे हम पूछेंगे कि आप खुद तो खूबसूरत हैं इतनी, दूसरों को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या फैशन लेकर आई हैं इस ईद के ऊपर। लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान है जनाब। बिल्कुल जी, हमारे साथ है आयशा जुल्फिकार, एंकर पर्सन, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने आज खूबसूरत चेहरे बुला रखे हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आयशा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू, मुझे भी तारीफ करनी है। वरना जुनैद माइंड कर जाते हैं अगर आप नहीं, वो तो मजाक की बात ही। लेकिन आप सभी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और हमारे जो मेहमान हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। उर्जिला भी हमारे साथ मौजूद है। उर्जिला इरफान हमारे साथ मौजूद है, खूबसूरत खूबरू एंकर, हमारी सीनियर एंकर, और बहुत ही टैलेंटेड। बिल्कुल जी, टैलेंटेड एंकर हमारे साथ मौजूद है। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। खैरियत से ठीक ठाक है जी जनाब। तो वो खूबसूरत दोशीदाएं तो आ चुकी हैं, बट लास्ट नॉट लीस्ट हमारे साथ मौजूद है एक जबरदस्त सिंगर भी, क्योंकि म्यूजिक के तड़के के बगैर ईद की खुशियां दोबारा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जी, तो हम बुलाते हैं आसिफ अली हाशमी, हमारे सिंगर। वेलकम टू शो आसिफ। तशरीफ रखिए आसिफ। एक समा बांध दिया है, तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच सर। तो जनाब हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत चेहरे, और इनसे हम जानेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। क्योंकि हमारे साथ खूबसूरत डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, हमारे साथ खूबसूरत खूबरू एंकर्स मौजूद हैं, हमारे साथ सिंगर भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं। हमारे साथ रिदा मौजूद हैं, फजर मौजूद हैं। आप दोनों ने फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में कदम रखा है, और यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हमारी तरफ से। और क्या ईद भी आप कैसे गुजारती हैं, दूसरों को खूबसूरत बनाने में, दूसरों के जो स्टाइल्स हैं उनको कैसे, क्या उन्होंने पहनना है, क्या करना चाहिए लोगों को, या फिर अपने ऊपर ही ध्यान देती हैं? लेकिन मुझे लगता है आप दोनों सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हैं। नहीं, हम लोग ईद से 2 दिन पहले ऑर्डर्स डिस्पैच करने में लगे होते हैं। सो वी हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल, एंड फिर अल्लाह करके जो एक जोड़ा अगर बच जाए, अगर कोई जोड़ा बच जाए तो फिर हम अपने लिए कुछ जोड़ा बच जाए। ये पहली लड़कियां मैंने देखी है, जोड़ा बच जाए, डेडिकेट कर दिया अपने कस्टमर्स के लिए। डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत जरूरी है। हम रात को अपना रेडी करा रहे होते हैं, अच्छा ये करना है, अच्छा चलो ये पहन लेते हैं, ये ठीक है। ये भी बहुत बड़ा दिल निकालना पड़ता है इस काम के लिए, आपको पता है, और साथ फिर करना पड़ता है। बिल्कुल। रीदा, आप बता रही हैं कि आप भाभी हैं और फजर जो है वो नंद हैं, और दोनों जो है वो आप लोगों का रिश्ता भी बड़ा खूबसूरत है, फिर साथ ही बिजनेस, और दोनों ट्विंस भी लगती हैं। ये इत्तेफाक है, ये एक साथ रह के शक्लें मिलने लगी हैं। साथ रह के लगना, वाइफ की तो सुना था हमने। आयशा, आपको भी लगता है कि शक्लें साथ रहने से मिलना शुरू हो जाती हैं? शायद कुछ ये हमारा ज्यादा प्यार है, नानद और भाभी की शक्लें भी मिलना शुरू। अच्छा, वैसे मैं भी देखी, दोनों वाकई बहनें लग रही हैं। अच्छा, उमूमी तौर पे ससुराल डे होता है सेकंड डे, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में यही रिवाज चल रहा है। तो आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, तो सेकंड डे की मसरूफियात क्या होती हैं? कुर्बानी हो रही होती है, तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन घर में खाने बनाने, मीठा और वो सारा। तो आपको ज्यादा खाने का शौक है, पकाने का शौक है? ये मुझे दोनों खाने का शौक है। खाने का लगता नहीं है वैसे, मुझे लगता है मुझे पकाने का नहीं, ये इसको खाती है, इसको लगता नहीं है, और मेरा उल्टा सीने में नहीं खाती, मुझे लगता है। शी इज वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस मामला। तो आयशा, आप बताइए, ससुराल की जिम्मेदारियां या फिर घर की जिम्मेदारियां? अच्छा, मैं क्योंकि इस मरतबा तो ईद लाहौर में ही कर रही हूँ, बल्कि
वैसे मेरी शादी के बाद तो ये हुआ था कि क्योंकि मेरे ससुराल वाले पेशावर में होते हैं तो मुझे पेशावर जाना पड़ता था एक लंबा सा ट्रैवल करके। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे ईद मना रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है घर में कुर्बानी है तो वो फिर घर की जिम्मेदारी, साथ ऑफिस की ड्यूटी भी है तो वो भी जाना है। तो अच्छा, तो आपके मियाँ तो ससुराल डे मनाते होंगे ना, क्योंकि वो तो लाहौर में ही है। तो नहीं, क्योंकि मेरी यहाँ पे फैमिली, अब बहनों की सबकी शादियाँ हैं तो अम्मी भी ऑन एंड ऑफ मेरे साथ ही रहती हैं। अच्छा। तो वो इसीलिए फिर वो घर में ही ससुराल में का इकट्ठा एक ही है। अच्छा, आज सुबह क्या किया है सबसे पहले, क्योंकि ईद का दूसरा दिन वैसे तो मर्द हजरात को ड्यूटी देनी पड़ती है कि वो बीवियों को लेकर ससुराल जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपने ही घर पर थी तो फिर आपने क्या क्या पकवान भी खुद बनाए हैं या फिर सब तैयार? अच्छा, हमारे ईद पे ना ये मैं इस चीज़ में ब्लेस्ड हूँ कि ईद वाले दिन जो मेरे इन लॉज में ये रवाज है कि आदमी ही पकाते हैं। अरे वाह वाह वाह, जी क्या हाँ। जबरदस्त है। ये पठानों में रवाज है। अच्छा, ये पहले से पता था कि ये रिवाज है? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। रिवाज डेफिनेटली सबके होना है। ये पठानों में रिवाज है कि वो ईद वाले दिन जो भी कुर्बानी होती है वो फिर या तो बाहर से कुक मंगवा लेते हैं या फिर सारे आदमी मिलके बारबेक्यू करते हैं। यही चलता है क्या? ये ईद के 2 दिन तो चलता है, जबरदस्त। तीसरे दिन फिर रूटीन पे आ जाते यानी कि हैं सब। खवातीन को बिल्कुल ही बरील जिम्मा कर देते हैं। वो नहीं, बड़ी जिम्मा नहीं होती, वो ये होती है जो गोश्त होता है वो संभालने की जिम्मेदारी खवातीन की होती है, लेकिन जो खाना पक के आता है वो फिर बस और वैसे भी पक के आ जाता है। पख्तून रिवायात हैं उसके अंदर, मतलब जो कुकिंग का शौक है वो तो है ही मर्दों को, लेकिन बहुत टेस्टी खाने भी होते हैं। नमकीन गोश्त हो गया, नमकीन कढ़ाई हो गई। बिल्कुल, जो बारबेक्यू उनका होता है उसमें बिल्कुल कोई मसाले नहीं होते, सिर्फ नमक के साथ बनता है और वो बेस्ट होता है। लेकिन और जो आप शिनवारी enjoy खाने कर में रही हैं- बेहतरीन है। आयशा, जो आप खुशी इंजॉय कर रही हैं ईद वाले दिन किचन से बड़े जमा, ये सारी खवातीन नहीं कर रही हैं। उंजला की तरफ आजाद हैं। उंजला, आपको भी वेलकम टू शो कहेंगे। आप शादी के बाद, क्योंकि ये पहली ईद गुजारी है, तो जिस तरह से आप तो बड़ी सुगर बच्ची बन गई हैं, आप सारी कुकिंग भी करती हैं, सारे काम भी करती हैं, मैं देख चुकी हूँ। लेकिन शादी के बाद पहली ईद होना, दूसरा दिन था आज, तो आपने कुकिंग शुकिंग की है या? अच्छा इरशाद, बड़ी ज़िम्मा है सबसे आपकी पहले तो आयशा की आपको ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, देखने वाले लोगों को भी ईद मुबारक। अच्छा, ये है कि अभी ससुराल डे का हम जिक्र कर रहे थे, तो मेरा तो ससुराल डे पहला दिन हो चुका है। ससुराल में मैंने गुजार लिया। अब मेरे मियाँ का ससुराल डे है, तो शाम को मम्मी की तरफ दावत है, तो हमें दावत पे जाना है और अभी तो गुजर रही है। अच्छा, आपके मियाँ भी बेचारे, क्योंकि नई नई शादी है तो वो कुछ अरसे तक ससुराल डे मनाएंगे। बेचारे ये पूछने वाली बात है वैसे। क्यों बेचारे? लेकिन कुछ अर्सा तक मर्द हजरात बड़ी खुशी से ससुराल डे मनाते हैं, उसके बाद उन्हें बोझ लगने लगता है। मेरे साथ जुनेद बैठे हुए ना, मैं मुझे भी इस मामले में ऐसी हासिल है, जिन लोगों का शहर से बाहर होता है ना ससुराल, उनकी मौज होती है, उनको तसल्ली से ईद की छुट्टियां गुजार के फिर मौका मिलता है बाहर जाने का, ससुराल में जाने का। तो फिर कोई कुर्बानी की बाद कोई कुकिंग शुकिंग की है आपने या नहीं की है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। ईद शान में वैसी होगी, वही आप भी वही रिवायत तो नहीं यहाँ पे लाना चाहती? मैं चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना, हम ये रिवायत किसी तरह कायम कर सकें। बहुत अच्छा, हाँ, मर्द साथ बल्कि आप जाके बताइएगा कि मेरी कुलीग आयशा, उनके husband जरूर लाजमी। अब तो मैं जबरदस्ती टीवी के आगे बैठ के मैं कहूँगी देखिए, मैं मैसेज करती हूँ, प्लीज देखिए। अच्छी चीजें आप मैसेज करते हैं, हम आयशा से ना पूछते रहते हैं वक्तन फवक्तन के मर्द हजरात को और क्या क्या जिम्मेदारियां। हाँ, ईद वाले दिन क्या क्या करते हैं होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ ईद से पहले हो जाना चाहिए, यूं ना हो कि बकरे का बेड़ा गर्क हो जाए ये भी बनाने है, ये भी सीखने है। में। आसिफ भाई से पूछते हैं, आसिफ भाई आप माशाल्लाह सिंगल हैं, आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ईद पे कैसा महसूस, अकेला अच्छा, महसूस करते हैं? जुनेद जो है ना, जो लोग सिंगल है उनसे जो है वो खुशी का इजहार करें। माशाल्लाह सिंगल है, तो बिल्कुल जो ये शादीशुदा है उनसे अफसोस का इजहार। बेचारे उससे खुशी का इजहार, जो कैद में बंद है उससे हमदर्दी होनी चाहिए, हालांकि ये जो कैद आज़ाद नहीं घूम रहा है। है। आयशा, आप ये समझती हैं कि शादी एक कैद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन जुनेद ये नहीं, आयशा ने क्यों समझना है? आयशा के हस्बैंड से अच्छा, पूछे। आप मेरे हस्बैंड से भी पूछ लें, वो भी कहेंगे आज़ादी है शादी के बाद भी। आप दोनों, आप मतलब जितनी भी खवातीन एक दूसरे का साथ देती हैं, तो हमें मर्दों को भी साथ देने लेकिन का हक हमें है। ये लगता है कि शादी के बाद हम मर्दों की जिम्मेदारियां बांट लेती हैं, उन्हें कपड़े निकाल के देती हैं, सॉक्स exactly, निकाल के देती हैं, exactly. शूज उनके रेडी होते हैं, उनको खाना रेडी मिलता है। बेशक ये तो है। हम करवाती हैं काम, लेकिन हम करवा कर तो देती हैं ना बिल्कुल, यार। ये तो मानना होगा। कितनी जिम्मेदारियां बहुत सारी जिम्मेदारियां खवातीन बांटती के लिए हैं। ना आयशा वो सही है कि खुद उठें, अपने कपड़े इस्त्री करें, फिर नहाएं, फिर भागें दफ्तर की तरफ, खाने का पता नहीं है। नहीं, इस चीज़ का नौकरी की एहसास जिंदगी मर्दों को तब होता है जब थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, जब भी नाराज होकर चली जाए। ऐसा होता है कि जहाँ दोबारा से सुलह करनी आज इस पड़ेगी। चक्कर में हमने आसिफ से पूछा। आसिफ भाई बताइए, आज़ादी कैसी फील हो रही है? आज़ादी मेरे ख्याल या अकेला आप महसूस से कर आज़ादी की लाइफ शादी से पहले की है। हाँ, शादी के बाद ये भी जो उसी में है।
इंसान पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर आपका जीवन साथी अच्छा है तो आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अदरवाइज मेरा मानना ये है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं अपने अच्छा, बात- आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस देख लिया दोस्त अहबाब में कि लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं था इसलिए आप शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं, शादी तो अभी मैं करना चाहता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं ज़रा कुछ थोड़ा कभी भी कुछ नहीं करना गोल्स चाहते अचीव या करने अभी नहीं करना चाहते? नहीं, कुछ गोल्स हैं अभी वो अचीव करने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, अगर आप थोड़े अर्सा पहले जुनेद को मिल गए होते ना तो जुनेद को ये मशवरा आप देते तो जुनेद ने भी अभी तक नहीं की होनी। यकीन जुनेद भी तक आज़ादी की बात कर लेकिन रहे बात मशवरों से बहुत आगे निकल लेकिन जुनेद वो टाइम बहुत गुजर चुका, लंबा हो चुका टाइम। Exactly। अच्छा, वैसे शादी के वाले से ना मेरी तो ये राय है, आप जितना मर्जी वेट कर लें, उस वक्त लग रहा होता है कि बहुत देर हो गई, जब हो जाती है फिर लगता है वो हो जल्दी होगी। ओहो, ये जुनेद का ही मसला वैसे मुझे लगता है और किसी बंदे का ये मसला नहीं है। रियलिटी अगर आप तस्लीम करें फिर तो यही होता है। अच्छा, हम रिदा से पूछते हैं क्योंकि रिदा की भी शादी हुई है, रिदा भी इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। रिदा, कभी हस्बैंड ने ये शिकवा किया हो कि मैं कैद हो गया हूँ यार, मैंने बहुत जल्दी शादी कर लिया, ऐसा होता है? वैसे मेरी शादी को अच्छा, भी फजर बताना चाह रही थी। हूँ मैं। अगर शादी कैद है ना तो मेरा भाई खुशी खुशी कैदी बना। अरे यानी कि फरमा बर्दाश्त सवार हैं आपके भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। माशाल्लाह। अच्छा, हम अपने ना फादर को या भाइयों को आइडियलाइज करते हैं कि जैसा भाई हमारा फर्माबरदार है हमें वैसे ही शौहर चाहिए, लेकिन जैसे उम्र हमारे ऐसा बाबा होता ने नहीं। हमारी मदर के साथ एक मोहब्बत भरा रिश्ता गुजारा है, मेरा शौहर वैसा होना चाहिए। तो आपको आपकी मनपसंद चॉइस का आइडियल बंदा मिल गया? 100% मुझे लगता है कि like, इमरान के साथ अगर वैसे भी ये बैठ के ना आपने ये होता तो स्टेटमेंट शायद देनी है। पता नहीं नहीं, ऑनेस्टली ये बैठी होती कभी कभी एंड हम लोग कहीं जा रहे होते हैं एंड अचानक बैठी बैठी कहती है कि मेरा भाई दुबई पर है इस वक्त, बैठी बैठी कहती है हाय माहिर होता कितना अच्छा होता। मैं दिमाग में Obviously सोचती हूँ लगेगा उसको कौन याद बहुत अच्छी बात है। मैं भी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। स्टडीज कंटिन्यू कर रही थी तो इसलिए मैं यहाँ होती थी, वो वहाँ होते थे। बट अब क्योंकि ईद है तो वो आ गए हैं वापस, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप दोनों फैशन डिजाइनर्स हैं माशाल्लाह। ईद पे, पिछली छोटी ईद पे तो हमने देखा हर तरफ फर्शी शलवार का चर्चा था, खवातीन ढूंढ रही थी, कुछ रह गई थी और कुछ की कोशिश थी कि जो रह गई वो अगली ईद पे पूरा करें। तो इस बार भी यही ट्रेंड चल रहा है, कुछ नया फैशन चला? अभी चल रहा है फर्शी शलवार, मुझे लगता है इस सीजन के एंड तक तो भी अच्छा, रहेगी। इस साल चलेगा। पूरा ये चलेगा। फर्शी अभी शलवार बड़ी ईद पे तो गुजरेगा। पूरा अभी फर्शी शलवार का चल। लाहौर में तो आ गया हुआ है, कराची में भी आ गया, कहीं कहीं आ गया हुआ है, अभी छोटे छोटे जगहों पे भी जाएगा, फिर उसके बाद अब्रॉड भी जाएगा, अभी तो 4-5 साल लगेंगे फर्शी शलवार। आई थिंक 2-3 साल तो जाएगी। 1-2 साल रहता है अभी। तो जब ये खत्म होगा तब क्या कोई अर्शी शलवार आ जाएगी? फर्शी शलवार। जैसे ट्यूलिप शलवार का ट्रेंड काफी अरसा चला था बिल्कुल for a ऐसे, long वो period of साथ-साथ चल time रहा and अभी भी if you wear it it's still sort of people still wear it. बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप लोगों के पास जब आता है कोई क्लाइंट और बताता है अपनी चॉइस के ये पहनना चाह रहा हूँ, मैं ये बनवाना चाह रही हूँ, मुझे ये कलर चाहिए, तो क्या आप लोग उसकी डिमांड सुन के बनाते हैं? हम डिमांड सुन के भी बनाते हैं बट हम रेकमेंड भी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक खवातीन आ गई हैं, शी इज़ अ लिटिल, हम डिफरेंट बॉडी टाइप्स को भी केटर करते हैं। Okay. और हर बॉडी टाइप पे अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं बिल्कुल ऐसे एंड आप उसे कैरी कैसे करते हो वो बहुत बहुत मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा गोल है कि ओवरसाइज वुमेन्स के लिए भी वही फैशन प्रोवाइड करें जो लाइक स्लिम वुमेन्स पहनती बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। सो व्हाई नॉट। और वो लड़कियां पहनना चाहती हैं जो Yes. ओवर वेट हो जाती हैं, उनका दिल चाहता है कि वो भी स्लिम स्मार्ट लड़कियों की तरह सारी ड्रेसिंग करें। हर बंदे का दिल करता है कि ट्रेंड्स फॉलो करने हैं। ओवरवेट की Exactly, बात वो नहीं नहीं है, कर पाती। हमारी मेजॉरिटी खवातीन पाकिस्तान में वी डू हैव दैट इशू, वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक हार्मोनल इश्यूज एज वेल एंड काफ़ी खवातीन जो हमारी डिफरेंट सिटीज़ में छोटी छोटी सिटीज़ में रहती हैं, हमारी एवरेज खवातीन बहुत पतली नहीं है। बिल्कुल ऐसे एंड देन सेकेंडली वी ऑल्सो केटर टूवर्ड्स पीपल हु फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ, वी ऑल्सो हैव मॉडेस्ट फैशन एज वेल। यू हैव हमारे कल्चर को भी हमें जी, मजे रखना है ना, जी, हम जी, सिर्फ वेस्ट को तो फॉलो नहीं कर सकते। ब्लाइंडली आयशा, अच्छा, आयशा जो है वो तो क्योंकि अब एक डिफरेंट कल्चर में बहू बनकर गई हैं और पख्तून कल्चर की ड्रेसिंग भी डिफरेंट होती है, लेकिन आज आपकी ड्रेसिंग में थोड़ा बहुत टच है पख्तून कल्चर का, तो आप क्या फॉलो करती हैं, वो पंजाबी कल्चर या फिर अपना अच्छा ससुराली नहीं, कल्चर? अब अगर हम देखें ना तो फैशन इस तरह के हो गए हैं या ट्रेंड्स इस तरह के हो गए हैं कि मुझे लगता है दोनों कल्चर्स के लिए वो मैनेजेबल है, सूटेबल है, दोनों कल्चर्स में वो चल जाता है। जैसे लॉन्ग शर्ट्स आ गई हैं, जैसे भी फर्शी शलवार की भी बात हो रही है, क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो मैंने उनमें देखा वो लॉन्ग शर्ट्स पहनती थी और शलवारें पहनती थी, तो मैं कहती थी ये मतलब ये क्या फैशन है, लेकिन वही फैशन आ गया। अब तो लोग फर्शी शलवार के साथ लॉन्ग शर्ट्स भी पहनते हैं, जीन्स के साथ हाँ जीन्स के साथ पहन रहे हैं, तो इसीलिए मेरा ख्याल है ये अब हर फैशन चलता है, जो आपकी बॉडी को सूट करे वो मेरा ख्याल है फैशन है। अच्छा, कभी हस्बैंड ने ये कहा हो कि ये आयशा ये नहीं ये पहन लो? कहते हैं, बहुत बार कहते हैं। तो फिर उस वक्त क्या होता है, क्योंकि अब
ड्रेस चूज कर चुकी है आयशा और आयशा ने ज़हन जीतता बना कौन लिया है? वो कि जीते मुझे याद यही देती हैं। पहनना है, तो फिर क्या होता है? अच्छा, जब मैं पहन चुकी होती हूँ तब कहते हैं हाँ, फिर तुमको प्यार डाल मैं कहती हूँ अब तो पहन लिया। इस वक्त लड़कियों का पारा हाई हो जाता है अगर कहा जाए कि यार ये नहीं, अगर कुछ और पहन लेती तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा खूबसूरत। नहीं, मेरा ख्याल है मैं इस चीज़ में बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ। तो अगर मैं उनके बीच में जा रही हूँ तो मुझे पता है मुझे क्या पहनना है, तो मैं अपने वो ड्रेसेस भी वही लेकर जाती हूँ कि वहाँ पर किसी को इशू ना हो इस मौके चीज़ की का। मुनासिबत से। अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कोई इशू नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं है, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, उंजिला से भी पूछते हैं। आप भी उंजिला, शादी के बाद ससुराल में मतलब जाए ससुराल के साथ नहीं रही, लेकिन ससुराल को देखना पड़ता है, उनकी पसंद नापसंद को भी देखना पड़ता है, तो कोई ड्रेसिंग में तब्दीली आई है? नहीं, एज सच मुझे नहीं लगता है कि कोई तब्दीली आई है। और अभी आयशा जो बात करती थी ना कि मौके की मुनासबत से आपको पता होता है कि आप फ्रेंड्स में जा रहे हैं तो आप किस तरह की ड्रेसिंग आपको करनी चाहिए, आप फैमिली में है तो जरा आपका आउटफिट डिफरेंट हो जाता है, तो ये बहुत आप ज़रूरी उनका है। माइंड सेट समझ जाते हैं ना। तो आप अंटिल अच्छा, सब उसको मुझे अच्छे से नहीं कैरी पता है कि ये एंकर्स में ही है या डिजाइनर्स में इतनी समझ बूझ है। अदरवाइज जो हमारी घरेलू खवातीन है ना, उन बेचारियों को समटाइम नहीं भी पता चलता कि शादी में जा रहे हैं या फिर दोस्तों के गेट टुगेदर में जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, उनको नहीं क्या करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग सारों को एक ही लिस्ट में ना लिख दे, आप अपना बताएं। अच्छा, ये है कि इशाल मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कुछ घरेलू खातून जो उनका माइंडसेट जो है वो बहुत तब्दील हो चुका है। बिल्कुल ऐसे उन्हें इतनी सेंस आ चुकी है कि अब हमने क्या करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है एनवायरनमेंट और होपफुली आगे अच्छा, भी इस होता बार जाए। आपने ईद का जोड़ा अपने मियाँ की मर्जी से, जिशान भाई की मर्जी से बनवाया या फिर अपनी मैंने मर्जी? मियाँ की मर्जी से। अच्छा, ये मतलब मुझे अच्छा फर्माबरदार लगता है, बीवियां मैं ना, मुझे अच्छा जुनैद लगता ना है। हमेशा बड़ा इंस्पायर होते हैं ऐसी फर्माबरदार बीवियों से, और फिर वो अच्छी चुप बात है, होकर होना देखने भी लग चाहिए। जाते हैं। आप भी फर्माबरदार हैं, आप ऐसे ना करें, मुझे पता है आप भी बहुत फर्माबरदार हैं। मैं तो फर्माबरदार लेकिन हूं, प्रिटेंड नहीं करती ना। pretend नहीं करती हाँ, है। pretend नहीं करती, ये भी अच्छी अच्छा, बात है। हम लोग ना एक चीज़ कहते हैं कि अगर हम अपनी जॉब कर रहे हैं तो अगर तो हमें बॉसेस की तरफ से कुछ क्रिटिसिज्म या कुछ नहीं आ रहा ना, मतलब सब ठीक चल रहा है। उसी तरह ये भी होता है कि अगर आपने कपड़े पहन लिए, अगर आप पे कोई तनकीद नहीं आई ना, मतलब सही पहने हैं आपने। एग्जैक्टली सब सही है। आसिफ से भी पूछते हैं, क्योंकि आसिफ भी यकीनी तौर पे आपके लिए ईद के मौके पे कौन सा अच्छा सा गाना लेकर आए हैं ईद की खुशियों को बढ़ाने के लिए, एक शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं गुजराती हमारे में साथ। जाएगा ये मेहमान हमारे साथ ही मौजूद है, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। ईद मुबारक है फिर से आपको, और उम्मीद है आपकी ईद खैरियत से गुजरी होगी। अब हमारा जो सेगमेंट है वो है रैपिड फायर का, तो एक एक करके हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, गेस्ट से हम पूछेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके हमने 5 सेकंड के अंदर आंसर लेने होंगे। तो हम देखते हैं ये इम्तिहान है हमारे मेहमानों का किस तरह से। सबसे पहले उंजिला की तरफ इधर से आ जाते हैं क्योंकि हम बार बार उधर से शुरुआत सबसे पहले करते हैं। मेरे से क्यों शुरू करें? मुझे पता है कि आपको आजमाइश में डालना चाह रहे हैं हम। अच्छा चले, ओके। अरे दोस्तों को आजमाइश में डालने का एक अपना ही मजा है, तो मैं वो एंजॉय करना चाह रही हूँ। आपकी आजमाइश से मैं बाद में आपके साथ करती बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो चलता रहेगा उंजिला, ये तो हमारी बुढ़ापे तक ये इंशाल्लाह। चलेगा चलिए इंशाल्लाह। सवाल कर लेते हैं आपसे, कोई सी 3 चीजें जो आपके दिमाग को सबसे ज्यादा सुकून देती हैं? 5 सेकंड में जवाब देना। सुकून देती है नमाज, बारिश, अम्मी। नमाज, बारिश और अम्मी। तो जिशान भाई याद रखिएगा, जहन में देखिए, आपने 5 सेकंड से कहा था। आप नहीं है। नहीं, उसके बाद वो तजिया भी तो करेंगे ना। मैं तजिया आइए चले। तो मैं आपके मियाँ को बता रही हूँ कि अभी शादी को देख लें 3 से 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप वो चीज़ नहीं है जो कि सुकून दे रही है। मेरी बात सुने एक सेकेंड। सुकून से बढ़ के भी कुछ चीजें होती हैं। अच्छा, सुकून से बढ़कर क्या चीज़ होती है, मैं अकेले में ही पूछ रही चलें जल्दी से, आसिफ भाई आप बताइए। अच्छा जी, मैं भी सेम जैसे उंजिला ने नहीं बताया। सेम नहीं होना। अपना ये cheating में नहीं चलेगी। सेम नहीं होगा कुछ। ना, ना, सेम नहीं। कोई 3 कड़वी चीज़ों के नाम बताएं। हाँ जी, अब सेम देके दिखाएं। कड़वी चीज़ों के नाम बताएं। एक तो मेरी खाला है। खाला और एक टुकड़ी होगी। नहीं, एक सेकंड, खाला का नाम भी लें। वो खाला मेरी सबसे छोटी है, वो काड़ा में रहती हैं। अच्छा बेटे, मेरी सब खाला जी सुन ले, आसिफ आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा आगे बताएं। ठीक है। एक और रिलेटिव है, वो भी साथ सारी ही है। रिलेटिव कड़वे। जी। अच्छा, पुप्पी कड़वी। और एक मेरा दोस्त है। अमूमन पुप्पी कड़वी होती हैं। मेरी फूफो नहीं है। ओहो, वरना आपने पहले वरना नाम वही नहीं होती, लेना। नंबर बने नहीं। अच्छा, एक और रिश्तेदार है, एक खाला है और कोई एक मेरा रहता दोस्त है, वो भी कड़वा है? वो भी बहुत कड़वा सारे ही है। कड़वे हैं। ओहो, आपकी आसिफ, जिंदगी में तो 3 आप तो दिल जले लग रहे हैं। कड़वी भरी हुई है। अच्छा जी, आगे हमारे आए। साथ आयशा है, तो आयशा से भी पूछ लेते अच्छा हैं हम। आयशा, कोई 3 चीजें जो आप छुपा के रखती हैं? आयशा छुपा के रखती हूँ छुपा के मैं। रखती हैं। राज साहब कोई देख ना ले, किसी को नहीं, पता ना नहीं, जाए ये- कौन से जमा हुए। जेवर,
अच्छा अच्छा, जेवर भी छुपा के रखती हैं, पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कहाँ रखा है। और अपने बेटे से पैसे सारी कीमती यार बेटा सोच लो, समझ लो, क्योंकि अम्मा बहुत सारी चीजें छुपाती हम कोशिश करते हैं आपकी मम्मा से पूछने की। जब मामा कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है तो समझ लेना कि अभी भी कुछ मौजूद है। और तीसरी चॉकलेट्स उससे छुपा के रखती हूँ मैं। तीन ही चीजें चॉकलेट भी छुपा लेती हैं बेटे वो से। मैं छुपा लेती हूँ, नहीं तो वो एक दिन में सारी बहुत खत्म ज्यादा करता हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है बच्चे अन्याय हो रहा है, अन्याय। अच्छा जी, जो कोई से 3 काम आप में से रिदा या फजर जो भी बताना चाहिए, जो रात के अच्छा टाइम। पहले हम फजर से पूछ लेते हैं ना, सीक्वेंस फजर वाइज चलते हैं। फजर जो रात के टाइम आप करती हैं, कोई से 3 काम। लेट नाइट, अच्छा कोई टीवी शो देखना ओके, वो जरूरी है, या कोई मूवी। कोई मूवी डेफिनेटली, साथ कुछ मजे का पका के खाना, नूडल्स मिल जाएं, ठीक है, ये तो मूवी के साथ हो मिल गया। जाए। हाँ अच्छा, ठीक है, ये स्नैक्स तो फिर चलते उसके बाद रहते हैं। स्किन केयर, और इसके अलावा Skin care. स्किन केयर इज लाइक ये आप नहीं छोड़ती हैं। नहीं। अच्छा इसके अलावा एंड इसके अलावा आई थिंक आई हैव अ कप ऑफ चाय विद माय अम्मा, जितना भी लेट हो जाए। खाना छोड़ देती हैं आप रात को या आई एम अ नाइट आउल, अक्सर अम्मी सुबह फजर के टाइम उठती है तो हम लोग इकट्ठे चाय का कप पीते हैं, दैट्स अ मस्ट। ठीक ठीक। तो अब रिदा आप बताइए कि कोई से 3 काम जो ईद पे करती हैं आप खास तौर पे, ईद पे करते हैं। या ईद पे बनाती हैं कोई डिशेस खास। मेरी अभी फर्स्ट ईद थी तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए मीठा बनाया था, क्या था मीठे में? खीर खोरमा। अरे वाह, जबरदस्त। एंड कोई से 3 काम, अपने हस्बैंड का पूरा आउटफिट प्रिपेयर करना। अच्छा, आप हस्बैंड की भी डिजाइनर हैं इसका मतलब? एक्चुअली वो मेरे पर्सनल स्टाइलिस्ट हैं, वो मुझे सारा कहते हैं अच्छा नहीं ये नहीं पहनना तुमने, मुझे ज़्यादा ट्रेंड्स का पता है, तुमने ये पहनना है ये नहीं करना। वाओ, अच्छा वैसे कुछ आदमियों में ये चीज़ होती है, वो ज़्यादा फैशन सेंस उनकी होती है। नहीं लाइक मैंने कहीं भी जाना होता है मैं उनसे खुद अप्रूवल लेती हूँ कि अच्छा यार ये चीज़ ठीक है, नहीं बैग चेंज करो, नहीं शूज़ नहीं अच्छे बहुत पेनू लग रहे हैं, नहीं ये चेंज करो। अच्छा शीर खुरमा हो शौक गया। है सबसे ज़्यादा खूबसूरत हस्बैंड लगे। को स्टाइल करना। उनको style एंड थर्ड थिंग आई वुड से मैं भी हूँ यार, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे लगता है कि नन का बहुत होल्ड है, फजर आपके ऊपर काफ़ी होल्ड रखती हैं। अल्लाह ऐसा ही? माफ करे जी, प्लीज लड़ाई ना नहीं, उनकी लगाएं। understanding अच्छी है ना, हमारी बड़ा friends बड़ा भी प्यार है जी, हम बेस्ट फ्रेंड्स भाभी भी हैं, हैं। जी बहनें हैं, जबरदस्त। कोई देयर इज नो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा बड़ा शादी बड़ा। से पहले भी आप दोनों दोस्तें थी? नहीं, हम शादी लोग के को भी बाद जानते उनकी नहीं थे, एंड आई मेट हर थ्रू माय ब्रदर, एंड द डे आई मेट हर वाज द डे आई वाज लाइक शी इज माय सिस्टर फ्रॉम नाउडेज, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ मोहब्बत मेरी भी अलग कोई है, बहन ऐसी नहीं है, kind है। फजर की भी नहीं थी, तो लाइक हम एक ही मिले। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इतनी सेम हैं कि हर कोई यहाँ पे यही सोच रहा है दोनों बहनें हैं। नहीं बट देन अगेन ना, अगर आप खुद अच्छे हो ना और आप खुद में सिक्योर हो तो आपका किसी के साथ लड़ाई या कोई झगड़ा या कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। और आप दूसरे में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हो, दूसरे में भी वो आप अच्छे पॉइंट्स जो है वो ढूंढ लेते हो। अच्छा आयशा आपकी तरफ आ जाते हैं। आयशा जब हम शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ जाती हैं जो कि हमने माँ बाप के घर में तो बिल्कुल नहीं की होती हैं। तो आपने अब तक क्या क्या सेक्रीफाइस किया शादी के ऊपर, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करने की ईद है, इसलिए क्वेश्चन में कुछ ऐसे है कि क्या क्या सेक्रीफाइस किया आपने? मैंने तो बहुत कुछ किए, सबसे बड़ा तो कल्चर डिफरेंस था। उस कल्चर को एक्सेप्ट करना, उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, ये बहुत बड़ा मैं कहती हूँ एक सेक्रीफाइस किसी लड़की के लिए होता है कि आप एक 180 डिग्री का यू टर्न लेते हैं, क्योंकि शादी से पहले ज़ाहिर है हम पंजाब के कल्चर में रह रहे हैं, वो केपी के कल्चर में वो एक बहुत डिफरेंट कल्चर है। अच्छा उनका कल्चर में जो सर पे भी पहनते हैं पूरे भरे हुए फ्रॉक भी उनकी होती है, वो शादियों में होता है, शादियों में होता है, वैसे रूटीन में नहीं होता। वो ट्राई किया आपने? मैंने अब तक किया नहीं, मुझे शौक है, अब तक मुझे मौका मिला नहीं। शटलकॉक वाला बुर्का होता है उसकी बात नहीं वो अफगानी है, बस कर दे सारे मुझे शटलकॉक वाले बुर्के का पूछते हैं। पता नहीं ना, आपने कोड वो वर्ड अफगानी कल्चर है, वो यहाँ का कोड वर्ड नहीं में क्या बात कर बड़ा रहे हैं, rich नाज़रीन culture को है। भी पता होना अच्छा चाहिए नहीं उसमें ना एक वो माथे पे माथा पट्टी ज्वेलरी का पार्ट। और उसके बाद आपका एक फ्रॉक होते हैं वो ठीक, ठीक। फैंसी Cultural जो उनका होता है, कल्चरल जो उनके ड्रेसेस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो सीधा ही बुर्के में पहुंच अफगानी गई। फ्रॉक वैसे उनको कहते हैं, वो यहाँ पे भी पहने जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये इस तरह के कपड़े शादियों में पहनते हैं। अच्छा एक और भी पख्तून कल्चर का हिस्सा है फायरिंग करना, वो करके देखा आपने? हाँ मैंने नहीं किया, ये लोग रॉकेट करते लॉन्चर चलाया हो, अच्छा कोई उनकी खवातीन भी आपको पता है, खवातीन राइफल भी चलाई हो। एक्सपर्ट्स होती हैं इस मामले में, हमारी पंजाबी होती है, खवातीन लेकिन ये नहीं है, अच्छा ये अच्छा नहीं है। नहीं ये नहीं है, ये काम यहाँ पे आपने बचत छोड़ है। दिया। अच्छा अपने हस्बैंड से खाना पकाने में क्या क्या सीख रही है आप तक, क्योंकि वो तो जानते हैं मैंने शादी से पहले कभी खाना नहीं पकाया था, मुझे ये नहीं पता था कि चावल बॉयल कैसे करते हैं, मतलब ठीक है इतनी में कोई उम्मीद है अपनी नहीं थी, बच्चियों से बिल्कुल नहीं सीखती। हमारी उम्मीदों में पूरा बदल लेकिन शादी के बाद पहले मैंने YouTube पे देख देख के
के बनाना शुरू किया और कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्चें ज़्यादा, कभी गोश्त कच्चा, कभी आलू कच्चे, कभी कुछ कच्चा। तो हस्बैंड ने लेकिन कहा ये वो है, डांटते थे, कभी भी नहीं, मुझे गुस्सा करते थे या? कभी नहीं कहा। वो शदीद नमक वाला भी खा लेते थे, बस इस तरह कहते थे थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा देखिए, उन्होंने बीच में से नुक्स निकाला भी, लेकिन वो भी कितनी मोहब्बत, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बात है। नहीं, शुरू में तो बंदा ऐसे ही करता है। हाँ, आपको खुद पता चल जाता है आपने क्या बनाया है। अच्छा उनजिला, आप भी कुकिंग करती हैं ना? जी हाँ। मियाँ के कपड़े शपड़े भी रखती हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। सुबह उठ के शौहर के कपड़े निकाल के बेड पर रखना, ये वो खुद कर फिर सॉक्स रखना, ईद की नमाज के लिए कोई तैयारी में हेल्प करना, ये तो ईद की करती होंगी। नमाज के लिए ऑब्वियसली वो जरा एक डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में वो उन्होंने अपनी चीज़ें अपनी कबर्ड खुद ऑर्गेनाइज की होती है माशाल्लाह, और मेरे से अच्छी ऑर्गेनाइज हुई भी उनकी कबर्ड। वो ज़्यादा डिसिप्लिन है। अच्छा, वो खिचखिच होती है अमूमन हस्बैंड वाइफ में, जो ये चीज़ यहाँ क्यों रख दी, ये टॉवल यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही बहुत मैसी हैं। अच्छा, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत बेसी। कोई मसला एक नहीं दूसरे है। से नाराज नहीं होते इस मामले में। नहीं, अभी तक अच्छा, तो अगर नहीं है। वो थोड़ा सा पिलाते मैं डबल कर देती हूँ कि यार ये लो, फिर हिसाब किताब बराबर हो जाता है। अच्छा आसिफ भाई, आप जो इतने मोहतात हुए हुए हैं, एक तो आपने बताया कुछ गोल्स हैं, सोचा हुआ क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सोची हुई हैं कि ये शादी के बाद करनी है, या कोई ऐसी खास फ्यूचर को लेके उनके चीज़ें सारे गोल्स जो शादी से आपने- पहले तक सेट किए? जिनको आपने होल्ड किया गोल आगे, यार सारे ये- वो सही कह रही हैं। मैं शादी के पहले लेकिन शादी के बाद जो मेरी जो विश है ना, वो है कि मैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी वालदा के साथ उम्रा के लिए जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, और भी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद की खुशियाँ इसी तरह से जारी और सारी हैं हमारे मेहमानों के संग, और यकीनी तौर पर आपकी ईद भी बहुत ही खूबसूरत और खुशियों भरी गुजर रही होगी। हमारे मेहमान थोड़ी आजमाइश में डालते हैं अपने मेहमानों को, बहुत मजे कर लिए, बहुत गपशप हो गई। हम इतने अच्छे जी नहीं हाँ, हैं जितने उर्दू नजर का आ रहे इम्तिहान लेते हैं। जी हाँ, और ऐसे ऐसे मुहावरे होंगे जनाब, लग पता जाएगा। तो एक एक करके जरा शुरू कर देते हैं। अच्छा, सबसे क्योंकि शुरू करेंगे। बिल्कुल आसिफ ऐसे, को आप आसिफ, पहले आपकी आजमाइश भी में डालना जुबान का चाह रही काम है। इतने इतने शेर होते हैं मुश्किल किस्म के जो आप उर्दू के गाने गाते हैं, आज पता इसलिए चलेगा पता चल कितने जाएगा। माहिर हैं आप। बिल्कुल, एक पर्ची उठाएं फिर, निकालें, बिस्मिल्लाह आपकी कीजिए। किस्मत में जो निकलेगा आपने उसको 5 बार रिपीट करना है, नॉन स्टॉप। चलें जी, क्या है आसिफ? पहले बता दीजिए और दिखा दीजिए हमारे नाज़रीन। झाड़ पर झाड़ू झाड़ने से झाड़ जड़ गया। है क्या हो झाड़ पर झाड़ू ये झाड़ने से आपकी झड़ उर्दू गया। का नहीं, ये आप कीड़े का झाड़ पर इम्तिहान झाड़ू है। झाड़ने से झड़ गया। का इम्तिहान है ये। झाड़ने से झाड़ जड़ गया। यार की हो गया ननू? झाड़ पर झाड़ू झाड़ने से झाड़ झड़ झड़ गया। चलें, 5 बार हो गया। झाड़ पर झाड़ू झाड़ने से झाड़ जड़ 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 गया। झाड़ था, आपने झाड़ ही बना दिया। झाड़ आसिफ के साथ पे लाहौर से ताल्लुक है। झाड़- लाहौरियों का रेड़े का बहुत जी जी, बड़ा मेरी मसला पैदाइश भी जो अंदरून की है, अंदरून वहाँ पे की है। डेढ़े बोला जाता है। तो झाड़ पर झाड़ू झाड़ने से झाड़ जड़ गया। झाड़ पर झाड़ू झाड़ने से झाड़ जड़ गया। झाड़ पर झाड़ू झाड़ने से झाड़ जड़ गया। झाड़ पर झाड़ू झाड़ने से झाड़ जड़ झाड़ ने गया। आपसे माफी झाड़- मांगी है। भाई झाड़ ने आपसे या माफी झाड़ मांगी। पर झाड़ू झाड़ने से झाड़ जड़ गया। झाड़ माफी मांगेगा या झाड़ू माफी मांगेगा, कुछ तो होगा। मुझे लगता है झाड़ू पड़ेगा। चलें जी, उनजिला, चले, अब आपकी उनजिला, बारी। आपकी बारी। फिर कौन सा जी निकालूं सबसे आसान? ये तो आपकी कौन सा? किस्मत Please बताएगी। बता दें। किस्मत है, हमें भी नहीं जो पता आता इसके है। अंदर क्या है, क्योंकि जो आज कलर आपका different है। फेवरेट है वो निकालिए। अच्छा, ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन लेना। इंशाल्लाह सबसे मुश्किल होगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलें जी, क्या है उनजिला आपकी किस्मत लिखा में? है? 5 पकौड़े 5 लसूड़े 5 पानी में डूब गए। 5 पकोड़े 5 रसूड़े 5 पानी में डूब गए। चलें अच्छा जी। जी। 5 पकौड़े 5 लसूड़े 5 पानी में देखे डूब गए। बगैर इतना तो होना चाहिए क्या? अब आप मैं नहीं खेल रही इस तरह। उर्दू अदब से आपका इतना गहरा ताल्लुक है। 5 पकौड़े, देखिए, आप जैसे टैलेंटेड हर कोई नहीं होता ना, अब मैं क्या करूं? थोड़ा फोकस करें, जुबान का- फोकस 5 करें। पकौड़े 5 लसूड़े 5 पानी में डूब गए। हाँ, 5 देखा ना, हो पकौड़े गया। 5 लसूड़े 5 पानी में डूब गए। 5 पकौड़े 5 लसूड़े 5 पानी में डूब गए। 5 पकौड़े 5 लसूड़े 5 पानी में डूब गए। 5 पकौड़े 5 लसूड़े 5 पानी में डूब गए। वेरी इम्तिहान जो सर कर लिया। चलें जी, अब एक काम आप करते मेरा हैं। इनाम दे नहीं रहे। मेरा इनाम लाइए। इनाम भी देंगे, उसके बाद रेडी हो आपको जाइए, ये था तैयार हो बाकी जाइए। रेसिपी। अब बारी है जी अच्छा, इस ये जो ग्रुप की। इम्तिहान है एक एक ना करके। आशा, रेजा से शुरू उसका करते हैं। इनाम ये है कि उसके बाद आपको जुनेद के साथ एक सेल्फी मिलेगी साथ साथ। हाँ, और मुझे- उससे भी मुझे- अच्छा अगर आपने कहा तो इशाल के साथ भी मिल जाएगी। मुझे आज ये एहसास हुआ है कि इतना प्रॉम्प्टर पढ़ने का ना जिंदगी में ये फायदा हो गया, देखा ना? जबरदस्त। चलिए अच्छा रेजा। जी, रिदा, डर लग रहा है वैसे। अपना कोई और फेवरेट अभी आपने और आयशा ने इसमें दोनों ने कोई हेल्प कर ली है फजर की भी, क्योंकि उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, हमने सुना। क्या हो गया? क्या हो गया? डग गई। कुछ समझ आयशा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। डगडगी वाले
क्या हुआ? अच्छा आयशा थोड़ा सा हेल्प आउट कर आप इसको हमारी तरफ घुमाइए। डुगडुगी बजाकर डगमगाते डुगडुगी वाले डुगडुगी बंद करके हैं, ये क्या है? ये कभी नहीं हो सकता। डुगडुगी बजाकर डगमगाते डुगडुगी वाले डुगडुगी बंद। चलें एक और ट्राई कर लें। इसको साइड पे रख और ट्राई कर लिया। अल्लाह माफ करे, इसको बहुत साइड पे ही रख difficult है। देते हैं। ये कुछ आसान है आपके पास। पटक पटक चटक मटक 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 चटक मटक पटक चटक टपक चटक टपक मटक पटक। यार अब बोलो, अरे भाई पैनल वालों क्या चाह रहे हो? ये हमसे हमारे मुहावरे लिखने हैं। आप लोगों के साथ उनसे मुश्किल से डिमांड नहीं करनी। हाँ जी, है कोई इरादा? पटक पटक चटक अच्छा हमें नहीं लगता ये चटक मटक से आगे जाएंगे। नहीं, इसने तो फिर भी शुरू कर चलें जी, दिया। एक और पर्ची निकालिए। मेरे से नहीं होने वाला भाई। लास्ट ट्राई। चले निकाले, अल्लाह देख ही लेते माफ हैं। करे। आप दोनों मिलके ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहान सार हो जाए। मैंने क्या निकाला है भाई? भारी भरकम भालू भारी भरकम बोरी भर के भागा। मैं ये बोल भी नहीं सकती हूँ, आप पढ़ने का बोल रहे हैं। भारी भरकम भालू, भारी भरकम बोरी, भारी भरकम भर के भालू, भारी भरकम बोरी भरकर भागा। नहीं नहीं, दोनों ने कोरस में नहीं बोलना, एक एक करके। और इसमें हो गया ना नंद भाभी को, कोई बात नहीं, मेरी यहाँ पे बस भारी है। भरकम फिर दो करने पड़ेंगे, ये भारी देख भरकम लीजिएगा। बोरी में भारी भरकम बोरी भर भालू, के बोरी भरकर भारी भरकम बोरी भरकर भागा। भारी भरकम भालू, भारी भरकम बोरी भर के भागा। भारी भरकर बोरी भरकर भागा। ये आप लोगों ने हो गया मेरे से एक दफा हो सही गया। बात है। मैं पूछूंगी प्रोग्राम खत्म होने के बाद जिन बच्चों ने शरारत की है। चले अब आयशा की बारी। आयशा के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। तख्ता तख्तपोश पे तख्तपोश का तख्ता उल्टा। 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 वेरी गुड। आप लोगों को पता चला होगा कि न्यूज एंकर्स की जो इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है, जो 8 उर्दू की ट्रेनिंग, उसके बाद वो देखें उसके कैसे बाद देखिए निखर जुबान के लड़खड़ाती हीरा बन नहीं। जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो था एक आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक फन का पहलू था। बिल्कुल ऐसे। हम मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की बिल्कुल तरफ। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और जो ईद की अभी खुशियां हैं, रंग हैं, वो जमे हुए हैं, तो बहुत सारी बातें भी इनसे करने की बाकी हैं अभी। अच्छा, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ आयशा। बचपन की ईद में और अभी की ईद में बहुत फ़र्क है। जाहिर है हम लोग बकरों को जिस तरह से मोहब्बत से प्यार से पालते थे, और फिर उसके बाद उनकी कुर्बानी होना, रोते रहना, आपके बच्चों में वो चीज़ नहीं है। तो नहीं है। कोई ऐसा वाकया आपका बचपन का जिसमें आपने रो रो के एड़ियाँ रगड़ के कहा मेरा बकरा नहीं जाने दूंगी मैं, और बकरे को पकड़ लिया हो, तो ऐसा वाकया? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे घर में सारे इकट्ठे बकरे ही आते थे। कोई 5-6 जो भी जितने भी आते थे, तो सब बच्चे मिलके उनको सुबह सुबह मेरे चचा के साथ हम बच्चों को वो बकरों को सैर करवाने लेकर जा रहे हैं। फिर सारा दिन बस बकरों के साथ, शाम को भी, फिर जब रात को डांट पड़नी तो बकरों को छोड़ के जाना। तो ये बहुत बड़ी यादगार है मेरे लिए, बहुत बड़ी याद है कि हम बचपन में किस तरह ईद मनाते थे। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। मतलब अगर अब मैं ससुराल भी जाऊँ तो वो जो बकरे या जानवर जो भी कुर्बानी के होते हैं, वो घर के मेन हिस्से की तरफ नहीं आते। वो बस जहाँ कुर्बानी होनी है वो वहाँ पे होते हैं। बच्चे जाके देख आए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बच्चों के अंदर भी वो मेरे ख्याल में लगाव नहीं है। शायद हम बिल्कुल ही आखिरी वक्त में लेकर आते हैं बकरे। हाँ, पहले ये हमें कुछ चीज़ है टाइम भी मिल actually। जाता था। पहले हम महीना पहले ले आते थे। आप लोग मोहब्बत है, बकरों को देखना, खरीदना, इस प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं? हमारे जो फैमिली के लड़के हैं ना, सारे बंदे, ऑल द बॉयज, दे गो टुगेदर, इकट्ठे जाते थे। मेरी नानी अल्लाह जाने से, फिर उनके साथ बकरा या गाय या जो भी लेने, एंड हम काफ़ी दिन एक्चुअली पहले ही ले आते थे। तो हमारे ख़ानदान में ये रिवाज काफ़ी टाइम से चल रहा है कि बकरा और या बैल हो जो भी हो, अपने उसको काफ़ी टाइम घर में रखना है, कम से कम 10 दिन। एंड ऑब्वियसली बच्चों जब छोटे थे तो बहुत अटैचमेंट हो जाती थी। अब बस ये होता है कि उसे अच्छा खिलाओ, साफ सुथरा रखो, व्हेरेवर शी इज स्टेइंग, और जहाँ भी वो जानवर है जगह साफ हो, यू नो, उससे ही बरकत है, आई थिंक वक्त आता है घर में। तो रिदा ने कभी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मैं कभी भी कुर्बानी लेने खुद नहीं गई थी। तो मैं अपने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ मंडी में। अच्छा, खुद पसंद किया है, लाइक एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन मज़ा आया।
तो आपको एहसास हुआ कि मर्द कितनी मुश्किल से जानवर खरीद के लाते हैं। बस कर दें कितनी मुश्किल से। आपकी सोच है, कभी मंडी से आए आप, जो आपकी हालत होती है तो बहुत मुझे भी आयशा समझ नहीं आ रही कि मर्दों की जिम्मेदारियां बेचारे मर्द से शुरू हो रहा है, बेचारे मर्द। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग मंडी जाके जानवर लेकर आए? अच्छा, मंडी नहीं जाते लेकिन खवातीन घंटा गुजार ले, मेरे ख्याल में जितने भी पूरे पाकिस्तान के मर्द हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि मंडी में जाके जानवर लेना। अच्छा जी, ये ईद का आयशा, ये भी आप मानेंगे, आप सारी गर्ल्स एग्री करेंगी कि ईद का त्यौहार साल में एक बार आना है, बड़ी ईद का, और आपने एक ही बार जानवर खरीदना है। लेकिन खवातीन ने पूरा साल किचन में रहना है, गर्मी में गुजारना है। ये मर्दों को जो है यूज्ड टू हो चुकी होती है ना। सबसे पहले ईद से पहले रमजान पूरा और साल में एक बार कुर्बानी होती है, रोज हम मंडी चले जाए, कैसी बात है? खवातीन के लिए करना पड़ेगा ना आपको, आप यूज्ड हो जाएंगे, अब डेली मंडी का चक्कर लगाते हैं। साल में एक बार कुर्बानी होती है, साल में एक बार। हम मंडी चला जाया हाँ, ये करेंगे अच्छा, और आप ये पूरा अच्छा, साल इसमें मंडी कोई में नहीं है। किचन मैं तो कम से कम तैयार। और उसी वक्त कहानी बाद में बनेगी। मैं तो कम से कम दावत होएगी, सारी दवाइयां यही सब करेंगे, किचन भी समेटेंगे। बात ये हमने लड़ाई खत्म है कर हर किसी का एक Yeah, we will go to Bakra आज Mandi. से जुनेद जो है वो किचन संभालेंगे जाके पूरा एक आसिफ मियां साल। आपको साथ दो और मेरा, ये अगली सारों ने हमला कर दिया मेरे ऊपर। भाभी मैं लोग उनकी जाके बात से पूरी आपने जानवर शादी खरीदेंगे। नहीं की, ऊपर से आपको पता भी नहीं। मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, उनकी बात सही कह रही हैं वो। सारा साल औरतें किचन में काम करती हैं। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक दिन मंडी चले जाते हैं। फोकस करना है सारे साल पे, नहीं कुर्बानी पे। कुर्बानी का मौका है ना। नहीं, वो दिन ईद का मौका, ईद का त्यौहार मंडी में एक दिन जाना होता है, वो सारा पूरे साल साल काम के हम करती हैं। मसाइल अगर अभी मैं इस टाइम उनके साथ हूँ। इसलिए कि आपकी शादी नहीं हुई ना, और आपकी शादी होनी भी नहीं, जो आपके आसार है। आसिफ, अब ये भी देखें अल्लाह कि खैर। एक दफा आपने कुर्बानी खरीद के ले आया, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। औरत ने कुर्बानी होनी है, उसके बाद गोश्त बिल्कुल। समेटना है, उसको तकसीम करवाना है, फिर किचन में बांटना ही करना है उसे। तकसीम करने के बाद किचन में आप लोग जितने प्लेटें पकड़ के जाते हैं ना बांटने लोगों के अंदर, हमें बड़े अच्छे से अंदाजा है। ठीक है, तो हमें अंदाजा हो चुका है जो हमारे भाई साहब हैं। नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ है, लेडीज की ज्यादा जिम्मेदारी। अच्छा जी, मैं यहाँ पर साबित ये हुआ इस मसले में कि नहीं, साबित ऐसे- जुनैद जो है वो अकेले इसमें मामले में साबित कैसे हो गया? अभी तो ये चलेगा, अभी ये चलेगा, लेकिन आसिफ को हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच आसिफ, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छे गाने आपने हमारे नाज़रीन को सुनाया। थैंक यू, और हमारी जो ईद थी उसको मजीद खूबसूरत आपने बना Thank दिया। you. आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये गपशप जारी रहेगी, एक ब्रेक के बाद ही हमारे साथ रहेगा। Stay with us. नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे ईद मुबारक, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आपकी उम्मीद है खैरियत से गुजर रही होगी। और हमें हमारी नई मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारी बहुत ही टैलेंटेड एंकर निम्रा रुबाब। आपको वेलकम कहेंगे। इससे पहले कि आपसे गपशप शुरू हो, एक गेम क्यों ना खेल ली जाए? बिल्कुल जी, पहले हम सारे मेहमानों के साथ एक गेम खेलेंगे, जी हाँ। उसके बाद हम बताएंगे। और गेम हमारी ये होगी, एक बंदा उठेगा और वो जाएगा हमारे स्पिन के पास, स्पिन व्हील के उसको पास घुमाएगा, और उसके अंदर से जो भी आपकी किस्मत में निकलेगा ना, आपने वो इशारों से बताना है, और आपका पार्टनर यहाँ बैठ के वो गेस करेगा। और उस पार्टनर ने हेडफोन लगा रखा होगा ताकि उन तक कोई आवाज ना पहुंचे। अच्छा जी, सबसे पहले हम रिदा से शुरुआत करते हैं। रिदा, आप जाएंगी और आपके बाद फजर जो वो गेस करेंगे। फजर लगाएंगी हेडफोन, तो हेडफोन लगाइए फजर आप। अल्लाह। और रिदा, आप तशरीफ लाइए, स्पिन व्हील को घुमाइए और देखिए कि आपकी किस्मत में क्या निकलता है। इसमें ईदी नहीं है, इसमें आपने जो निकालना है वो आपने गैस करना है। हाँ जी, क्योंकि ईदी जो है ना वो छोटी ईद भी होती है, वैसे बच्चे तो इस बार भी नहीं छोड़ते। इस बार जुनैद जी आपको वाकई कोई बात गोश्त का शॉपर देंगे। हम आपको ईदी देंगे, सेल्फी की जरूरत नहीं। नहीं, वो मैं आपको भिजवा देती हूँ। डन हो गया। चलें, चलें, स्पिन कीजिए। एक बार स्टार्ट कर स्पिन कीजिए और उसके बाद फिर पर्ची निकालिए। रोक लो। नहीं, खुद ही रुक जाएगा। और वैसे जहाँ खुद पर भी रोक आएगा सकते हैं। एरो, आपने उसी इन्वेलप के अंदर से कोई भी चीज निकालनी मेरे से है, इसके वो आसार लग नहीं रहे, इसको आ गया। चलें। तो जनाब, मस्टर्ड के अंदर जो इन्वेलप लगा हुआ है ये आप निकालेंगी एक। अब आपको इसको बोल के बताना होगा, इशारा करना होगा। सुन रहे हैं कुछ? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलें जी, आप तीन वर्ड्स हैं, ठीक है। ठीक है। दरवाजा बंद करो। पहला वर्ड वाइपर, गाड़ी, दरवाजा। अच्छा, आपने एक्ट करना है, आपने बोलना नहीं है, आपने Okay. बोलना नहीं है। लिपसिंग कर सकते हैं लेकिन आवाज। दरवाजा। अच्छा, बोले। अच्छा चलें। दरवाजा खोलना। और क्या सोचूं मैं? दरवाजे को खोलना, प्यार से दरवाजे को खोलना। बैग उठाना,
माहिर तुम्हारी दरवाजा खोल रहा है। हाँ नहीं, अच्छी कोशिश है वैसे, आप करीब पहुंच कोशिश चुकी हैं। अच्छी थोड़ा कर सा रही हैं आप। अगर आप इनके एक्सप्रेशंस को समझें तो गेस जी। हो सकता है। थी बंद, दरवाजा बंद करो। दरवाजा दोबारा बोलो। दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। यस फाइनली हम आपने समझ एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जवाब आपका दुरुस्त एक है। अच्छी कोशिश थी। और ये इसका मतलब पता है क्या है कि नंद भाभी दोनों की वाकई केमिस्ट्री बड़ी मैच करती है, exactly. एक दूसरे को अच्छे से समझती तो है। अब आयशा अच्छा लगाएंगी जी। हेडफोन और निम्रा आएंगी और निम्रा जो है वो गेस्ट करवाएंगी आयशा को और देखते हैं Okay. कि अब निम्रा क्या समझा पाती हैं आयशा गानों की को वजह से कि वो कुछ नहीं किस देता। मुश्किल से गुजर रही है। कुछ नहीं देता। गुड लक। जी तो आ चुकी है निम्रा। स्पिन व्हील आप घुमा दीजिए निम्रा। अभी देखते हैं अभी किस्मत में क्या आता है। बिल्कुल इस जी, ये पेन को blue वैसे वाला आप है। रोकना Blue चाहें के तो रोक ऊपर भी सकते हैं, लेकिन नहीं वो येलो पे आ सॉन्ग गया। अच्छा चल रहा है। येलो पे आ Actually, I agree, वो right? येलो पे रोक भी नहीं रहे कि आप निकाल लें। ठीक है, निकाल ले निकाल। क्या लिखा? बहुत ही डिफिकल्ट है। चलें आगे करके चलें, बताइए। फिर अब आपके अब ऊपर आपकी इम्तिहान है। किस्मत। दोनों का इम्तिहान है कि क्या आप समझ पाते हैं कि नहीं। आप बोल सकती हैं क्योंकि हेडफोन उन्होंने लगाए हुए हैं। इट्स 4 वर्ड words हैं। ठीक है। जानवर है, लंबा सा जानवर। डायनासोर तो नहीं है? जानवर है, एनिमल एनिमल है। हाँ। ठीक है, लंबा वाला। बड़ा वाला लंबा। जिराफ, जिबा भी हम करते हैं। गाय, ऊंट, यस। ऊंट के मुंह में जीरा। यार ये आयशा आपने चीटिंग तो नहीं की? जीरा मुझे शक कर रहा है। मुझे शक कर रहा है। आपने गानों में कुछ headphone समझ लगता आ है गई इसलिए। ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छी मतलब आसानी से वाह जी आपने वाह, इतनी जल्दी पहचान लिया आपने। अच्छा करवाया। ऊंट से समझ आ रहा मुझे पहुंचा दिया। Well done, well done, well done। अब आती है उंजला की बारी। लेकिन मेरे लिए तो कोई पार्टनर बचा बल्कि एक काम करते हैं ना, पहले इस साइड को पूरा कर लेते हैं, इनका हेडफोन का काम, ताकि पूरा हो जाए। हो गया। फजर नहीं, आपने एक्ट नहीं किया ना, अच्छा तो मैंने अब फजर से करवा लेते हैं हम एक बार फिर से गैस। ठीक है, हम फजर से गेस करवा लेते हैं। आप चलें कैसे ऐसे कर हैं? लेते हैं। हाँ चलें डन। ठीक है। अब तो तो हेडफोन किसने लगाना है? ये अगर फजर ने गेस करना है तो ऑब्वियसली फजर ने लगाना है ना हेडफोन नहीं नहीं, एक्ट कौन करेगा? एक्ट फिर जाहिर है अगर या तो चलें उजला से करते हैं या आयशा से करवा लेते हैं एक्ट और फजर से। मेरा चलें इम्तिहान जी दोबारा लें। चलें। फजर मेरे ख्याल से पहले कर चुकी हैं। अब रिदा आप रिदा हेडफोन पहले। लगाइए। रिदा आप Yes. हेडफोन लगाइए और कुछ नहीं सुनाई देता मेरी बहन। पेनो। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर इसको आप एडजस्ट कर लें, किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए किसी किस्म की आवाज नहीं आनी चाहिए। और टीचर बोल रहे हैं, म्यूजिक को किसी प्ले किस्म कर की दीजिए। आवाज हाँ जी, नहीं चीटिंग नहीं होनी चाहिए ना इसमें। अच्छा जिस पेन रुकने वाला है बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि ये नहीं रुकेगा, इसको रोकना पड़ेगा बेस्ट नॉट गेस आपको। दिस रुक राइट। जाएगा रुक गया। ब्लू पे आ गया जी, रुक अब गया। निकालिए। ये क्या लिखा है? नहीं नहीं, ये देखिए तो आपकी किस्मत यही है। तो होगा आयशा, यही तो होगा। चू 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 चा चा। यार, अच्छा हमें तो बता सकती है ये मुहावरे लिख दिए हैं, ये आपकी बैड लक। अच्छा एंजॉय करो चाचा, एंजॉय। बंदर, हाथ पकड़। आई थिंक ये चेंज कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल ज्यादा में है। हाँ, ये समझ में नहीं आने वाला। आप इसी इसी में से मैं कुछ निकाल और लें। निकाल जी, जी, लेती इसी हूँ। में से दूसरी निकाल लें आप। ये इंतहाई मुश्किल मुहावरा था। ओ ये बहुत इजी है बस 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड्स। 3 वर्ड। हाँ 3 हैं। आंखें। हाँ लेकिन पहले काली काली। इतना ऊंचा नहीं बोलना कि हेडफोन क्रॉस करके आवाज आपकी वहां पे पहुंच जाए। ब्लैक कलर। हाँ काली काली हे, काली आंखें। काली 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 आंखें। काली काली। यस। बहुत ही आसान बहुत था। आसान और इतनी आसानी से गेस भी कर लिया, जबरदस्त। बिल्कुल। लेकिन आपने एक्ट भी अच्छा किया। आप उंजिला जाएंगी और उंजिला आप जाके इजी spin था, करेंगे पहला और वाला guess बहुत करेंगे। देखिए। बिल्कुल आप दोस्ती की लाज रख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं दोस्ती की देखिएगा, लाज रखती है। ओके।
ओके रोक लूं? रुक गया रुक गया रुक चलें गया जी। रुक गया रुक गया रुक गया। हाँ ये येलो में से कुछ भी निकाल लीजिए। अच्छा मेरा ख्याल है ये सेम है जो हाँ वो घूम के वापस आ जाता है। कुछ और लेना चाहें? दोनों में से जो कोई भी एक आप ना निकाल एक ही लीजिए। काफी है जी। कुछ मुश्किल आ गया है। फनी आ गया कुछ। 2 वर्ड है ओके। हाँ गधा। लिपसिंग तो करो सही से। गधा गधा इशारे की दुकान से निकला हुआ है। गधा चला रही हो। गधा गाड़ी गधा अच्छा गधा एक गधा और फिर 2 चलाने गाड़ी गाड़ी गधा गाड़ी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त। ओके अच्छा ये हो चुका है। ये होती है सच्ची दोस्ती। मैंने देखा बाकी कैसे में झटके गेस पे कर पहचाना। लिया बाकी में उनसे Very good, समझा very लिया good. मुझे। और अच्छा जी, अब हम- इससे पहले कि हम मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हो गए, सारी हो गए। बिल्कुल ऐसे ही सारे हो गए हैं और ये मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ यार। ये कैसे उतर? हाँ उतर हेडफोन गया, फंस गया आपका। बिल्कुल उतर गया है। हमारा ये सेगमेंट जो है इसमें मुझे लगता है कि सारे इम्तिहान में पास हो गए जी हैं। हाँ। सबने गेस्ट कर सभी लिया बहुत और टैलेंटेड है माशाल्लाह। बिल्कुल कूट-कूट के माशाल्लाह भरा बहुत हुआ है। टैलेंटेड गेस्ट है हमारे। बहुत सारी गेम्स हो गई, गुफ्तगू जी। का सिलसिला भी थोड़ा सा होना बिल्कुल चाहिए, होना कुछ इनसे चाहिए। पूछना भी चाहिए। अच्छा आयशा, अमूमन ये होता है कि जब भी कुर्बानी आती है ना तो लोग फ्रिज खरीदने चले जाते हैं, तो आपने वैसे भी मैंने इंतजाम दुनिया करना से चाहा था आपने फ्रिज खरीद। आपने अपना फ्रिज खरीद लिया। मैंने भी कहा था मैं फिश खरीद ले इस बार। ओहो। पिछली बार मुझसे नहीं संभल रहा था। तो इस बार फ्रिज खरीदा या नहीं? अभी तक नहीं खरीदा। ओहो, अब तो ईद का गोश्त भी ऐसे अच्छा फिर खर्चा वैसे कितना बढ़ गया लोगों का है? एक तरफ जानवर का खर्चा, दूसरी तरफ फ्रिज का खरीदने का खर्चा। खर्चा। हमारे खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा रिदा, आपने और फजर, आप लोगों ने घर में फ्रिज नया खरीदा ईद की तैयारियों से पहले? नहीं नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी अम्मी की तरफ जरूर देखा है कि अच्छा नया ये फ्रिज आया। तो मतलब स्टोर करने जखीरा करने के नया- पूरे इंतजाम हैं वहाँ पे। थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, फ्रिज ऑलरेडी फुल होती है जूसेस और सब चीज़ें से। अच्छा उंजिला, क्योंकि आपने पहली बार ये तकसीम वाला प्रोसेस करना था खुद से, वैसे तो अम्मा कर लेती हैं। नहीं इस बार भी मुझे मौका नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस बार भी आपको अच्छा मौका वैसे मैं नहीं देख मिला। रहा हूँ उंजिला ने इस बार कोई भी काम नहीं किया। अच्छा वैसे blessed ये है जिम्मेदारियों से मुबर्रा रही है इस बार। निशान भाई ने जिम्मेदारियां कम डाली हुई हैं, ये ब्लेस्ड है इस हवाले से। तो मेरे लेकिन ख्याल में- अगर बकरा कुर्बानी आप करोगी तो उस बार नया फ्रिज खरीदोगी या फिर नहीं मेरा shopping ख्याल bag, इतना polythene स्टोर bags करने की खरीदोगी? जरूरत नहीं होती गोश्त। वो मुझे लगता है कि जिनकी कुर्बानी नहीं हुई है उनमें ज़्यादा तकसीम करना चाहिए और अपने लिए आपको कम ही रखना चाहिए। तीसरा हिस्सा कहा जाता है कुर्बानी का आपको रखना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल की जरूरत पड़ेगी कोई नई फ्रिज की, उसी में आ जाएगा। उसी में आ जाएगा जितना आपने संभालना है। अच्छा निम्रा, आप भी क्या करते हैं घर में? नया फ्रिज खरीदा है इस बार? नहीं कि नहीं हम तो खरीदा? बिल्कुल भी नहीं रखते क्योंकि अच्छा अगर ऊंट करना पड़ जाए तो आप उसका तो तीसरा हिस्सा भी इतना ज़्यादा उन्होंने कौन सा बनेगा पूरा ऊँट घुसा देना फ्रिज में। जो मैंने उसमें आपको करवाया था गैस। नहीं इतना गोश्त हम रखते भी नहीं है। तो आपका फोकस ज्यादा किस पे होता है? खाने में, पकाने में? अच्छा मेरा फोकस ज़्यादा खाने पे होता है। खाने पे होता है। वाह, और खाने में बहुत क्या कम लोग पसंद है? होते हैं, आपको पता है ये भी जी बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ खाने पे ये बड़ा मेहनत का काम है। बनाती बहुत विशाल बड़े शौक से करती डिशेस है। मुझे नई नई पकाना ट्राई। बड़े शौक से करती हूँ हाँ, इसमें। ये आई तो एम बात खैर रेसिपी मानने वाली बात क्यूरेटर, है। मुझे नई नई रेसिपीज बनाना बहुत पसंद है। अच्छा नई नई एक्सपीरियंस करना। अच्छा लाइफ पार्टनर के साथ जुनेद, आपने कभी पार्टिसिपेट किया जाके कुकिंग के यार, अंदर? मुझे तो आपने बहुत शौक जाके है। मुझे अदरक कुकिंग का बहुत लहसुन शौक है। कूट रहे हो आप? निहारी पाए और खुद खड़े होके कभी पकाया? खाने का तो शौक मैं है बता रहा आपको। हूँ, पकाने की ही बात कर रहा हूँ। आपको वैसे यकीन नहीं आ रहा, ये और बात है। लेकिन जिन लोगों ने खाया है, वैसे जो पैनल के पीछे लोग मौजूद हैं उनमें से काफी लोगों ने खाया हुआ है। अच्छा वो उनमें से एक हानि होगा जिसने खाया होगा, बाकी पैनल के लोगों ने नहीं खाया। तो खाया हुआ है ना। आप कभी हमारी देखिए, दावत रखें। सबूत अच्छा, आप के लिए बताएं। लोग मौजूद हैं। अच्छा मेरे जो इस वक्त सारे गेस्ट मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ से रिक्वेस्ट क्या पूछना चाह रही हूँ कि हम ईद के आज दूसरा आप दिन है, रात के बिल्कुल, डिनर पे आ मैं जाएं। कहता हूँ यहाँ से सेट से उठ के चलिए मेरी तरफ। अभी तो लंच का टाइम है ना, लंच का टाइम होने वाला, तो हम डिनर लंच में खाइए, डिनर में खाइए, तीसरे दिन कल आ जाइए जब मर्जी अच्छा वैसे भी आइए। आपका ससुराल दावत डे है नहीं है, आप, तो दावत है देखिए आप। मेरी बात सुने, सारी खूबसूरत दोस्ताएं इकट्ठे होकर चलते हैं। जितनी मर्जी दोशीज़ाएं लेकर आइए, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं उनके लिए। अच्छा उसके बाद भाभी का रिएक्शन क्या होगा? नहीं वो खुले दिल घर से जाके पता चलेगा। नहीं, देखे ना मेरी बात सुने, इसमें कोई मुजायका नहीं है। ईद का मौका है और खुशियां बांटने का मौका भी टाइम है, दस्तूर भी है, दस्तूर भी है। हसीनाएं सेट जी में हाँ। मौजूद थी, साथ और में आए। और वैसे भी मटन है, बीफ है, खुला है, तो जितना मर्जी खाइए, बारबेक्यू
क्यों बनाई बिल्कुल ऐसा ही है जी, आज तो खरीदने का भी झंझट नहीं है। और वैसे मैंने आप लोगों को इसी बहाने बुला के काम पे लगा देना। जिस जिसको कुकिंग नहीं आती ना, मुझे पता जिस जिसको कुकिंग नहीं आती उसको कुकिंग सिखा मैं भी यही सोच रही थी कि जुनेद ने इतना बड़ा दिल करके हमें दावत तो देनी है, तो जुनेद ने एक सीख पकड़ा देनी है, चलो इसके ऊपर टिक्के बोटियां लगा। हमें दावत की केटरिंग के लिए मेरे ख्याल से बुलाया जा रहा है। एग्जैक्टली, जिसको कुकिंग नहीं आती होगी वो कैटरिंग कर रहा होगा, बाकी जो वो टिक्के बोटियां लगा। और बर्तन कौन धोएगा? एंड के सारे बर्तन जुनेद धोएंगे। यानी कि आप लोगों ने भी प्लान बना लिया मुझसे बदला लेने का। लेकिन बहरहाल यही मौका होता है, ये देखें ना, इस तरह की खुशियों के मौके साल में कभी कभी आते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, बाद में थोड़ी दावत। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, मैंने तो दावत दे दी, अब आप लोग आने वाले। हमने जबरदस्ती दावत ले ली, अब आगे देखते चल के होता क्या है। अरे जबरदस्ती सही, इसी बहाने से। बस जी, तो इसी तरह से आप भी अपनी खुशियों के रंग जो है उनको दोबाला कीजिए, दूसरों के साथ सेलिब्रेट कीजिए इस ईद को, क्योंकि हम इसार और कुर्बानी की ईद इसको कहते हैं, तो ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। उन लोगों तक भी हमने ईद की जो खुशियां हैं वो बांटनी है, पहुंचानी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मेहमान जो हैं वो बहुत जल्दी में, उन्होंने कुछ और जाके सेलिब्रेशंस भी करनी है और अपने फैमिली के साथ मौके पे आप लोग आए, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो रिदा, आपका भी बहुत शुक्रिया, फजर आपका भी बहुत शुक्रिया, आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर तशरीफ लाए। अभी प्रोग्राम जारी सारी है जनाब, और प्रोग्राम के अंदर हमारे कुछ नए मेहमान भी होंगे, DIG साहब हमारे साथ होंगे, उनकी फैमिली होगी हमारे साथ, तो उनको भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उनके साथ भी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद इसी तरह से गुजरी होगी, बहुत ही खुशियों भरी ये ईद, जिसके अंदर हमें दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना है। इस बात का अहद करना है कि जो मुतवस्सित तबका है या जो वो लोग जो कि इस्तात नहीं रखते हैं, उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करना है, आपने गुजारना है। बिल्कुल। निम्रा मौजूद है, उंजला मौजूद है, इनके साथ इतनी बातें हो चुकी हैं, इनके साथ मजीद भी बातें होती रहेंगी। हमारे नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनका खास मेहमान है। चलूँ, बिल्कुल जी, बहुत खास मेहमान, और यकीनी तौर पर इनका यहाँ पर होना हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र है। हमारे साथ मौजूद है महबूब लीला साहब, DIG साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और जिस तरह से आपने मसरूफियत में से अपने से वक्त निकाला, यकीनी तौर पर हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस है आप यहाँ पर आए। और साथ ही साथ सोफिया वड़ाई साहिबा, इनकी बेगम ज़ौजा मोहतरमा कहना चाहिए, वो भी साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी सोफिया साहिबा, आप यहाँ पर आई। इससे पहले भी आप आ चुके हैं, लेकिन इस बार क्योंकि आप DIG सबको साथ लेकर आई हैं, तो इसलिए हम थोड़ा डर के आपसे बात कर रहे हैं। और भी बढ़ चुकी है। अच्छा जी, साथ ही मानूर लीला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी साहबजादी, वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी मानूर। आज पूरी फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है और हम बहुत खुश हैं ये देखकर। तो DIG साहब से आगाज कर लेते हैं मेरे ख्याल में। महबूब साहब, जिम्मेदारियां तो अमूमी तौर पर भी आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं, जितने मसाइल हैं, जितने क्राइम हैं, जितने चैलेंजेस हैं, और साथ में आप ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ईद के मौके के ऊपर क्या कुछ होता है, कितने टास्क होते हैं, उनको किस तरह से फिर मैनेज करते हैं, क्योंकि ऊपर से भी तो प्रेशर होता है। यकीनी तौर पर CM साहब जो हमारी ऑपरेशनल पुलिस है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मेरा ख्याल है पुलिस वाहिद डिपार्टमेंट होगा जिस पे कांस्टेबल से लेके IG तक किसी एक शख्स को भी ईद पे छुट्टी नहीं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि ईद आएगी, हम अपने बच्चों के घरों में जाएंगे, बच्चों के साथ मनाएंगे। तो पुलिस इज़ द ओनली डिपार्टमेंट जिस पे तमाम की ईद पे छुट्टियां कैंसिल हैं और तमाम लोग आवाम की हिफाजत के लिए ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट मसाजिद है या जो सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे हर जगह पे हमारी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। तो जो पुलिस का थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज है वो भी बिल्कुल ये जो आप फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इसी वजह से तो शहरी पुरअमन महसूस करते हैं। और यकीनी तौर पे जहाँ पे कुछ खामियां कोताहियाँ वो हर जगह पे होती हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छी चीज़ है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और बखूबी इन चीज़ों को सर अंजाम दे तो खराज तहसीन की लायक है पूरी पंजाब पुलिस, पूरी पाकिस्तान की पुलिस। जुनेद, एक और बहुत ऐसा इक़दाम है इनका जो कि सराहे जाने के काबिल है, जिसमें सोफिया साहिबा और मानूर जो है वो आपका हाथ बटा रहे हो, जिस तरह से फाउंडेशन मैडम की है, वो मेरा हाथ नहीं बटा रही, मैं उनका हाथ बटा वो उनकी डोमेन है, ये हम समझते हैं। They both are running the foundation and as a husband and as a father I am just supporting them. जितना भी मुझे अपनी ऑफिशियल ड्यूटियों के बाद टाइम मिलता है वो मैं इस काज के लिए बिल्कुल रखता हूँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब अभी माशाल्लाह 250 बच्चे हो गए हैं और उनमें से 3 बच्चे जो हैं जो न्यू बॉर्न थे वो मानूर के अपने कमरे में हैं। वो अभी माशाल्लाह अभी 8-8 माह के हो गए हैं। हमें 6-6 घंटे के मिले थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा।
तो वो मानूर के अपने कमरे में है, तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। मैं मानूर ये कैसे संभाल लेती है, क्योंकि इतनी छोटी सी हैं आप अभी खुद, और एक माँ के फ़राइज़ निभाना, एक बड़ी बहन के फ़राइज़ निभाना, और 250 बच्चों की बहन तो आप ऑलरेडी हैं, उनमें से जो 2 बच्चे आपके रूम में रहते हैं जिनको आप टोटली लुक आफ्टर कर रही हैं, बड़े मुश्किल टास्क है इतने छोटे बच्चों को हैंडल करना, और ख़ुद भी आप स्टूडेंट हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं ये सारा कुछ? आई थिंक मुश्किल नहीं होता, हर काम में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं जब आप करते हो। आई थिंक वो मेड्स हैं, उनके लिए मैं सुपरवाइज कर रही हूँ, इतने क्यूट है, उनके लिए टाइम निकल ही आता है। ठीक है। और मानू साहब, आपने तो यकीनी तौर पे इस चैलेंज को कबूल किया है। सोफिया साहब, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है एक तो घर गृहस्थी को देखना, इतने सारे बच्चों की देखभाल करना, और बीइंग ए पेरेंट, उन बच्चों के पेरेंट के तौर पर आप यकीनी तौर पर ये जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी फरमाइशें भी होती होंगी, उनकी खुशी गम भी होते होंगे, और ईद के मौके पे तो ये चीज़ें ज़्यादा महसूस होती हैं। क्या फीलिंग होती है इस मौके पे? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशी और ब्लेस्ड फील करती हूँ, और कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। और चैलेंजेस जब आप अल्लाह ताला के रास्ते में निकल आते हैं ना, और अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं, तो कोई चैलेंजेस आपके सामने नहीं आते। हर चीज़ अल्लाह ताला ऐसे आपके लिए आसानियाँ पैदा करता जाता है, रास्ते ऐसे हमवार होते जाते हैं कि आप हर चीज़ को एंजॉय करके करते हैं। अब ये एक ज़िम्मेदारी है, बच्चों की ज़िम्मेदारी, उनको लुक आफ्टर करना, ऑब्वियसली उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनके मूड वेरिएशन, वो सब चीज़ें होती हैं उनकी पढ़ाई में कि वो भी साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि इतने बच्चों को मतलब हाँ जी, फिर फरमाइशें होती है ना क्या पहनने। लेकिन ये बड़े मज़े की बात है कि बच्चे क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है मिलते जुलते कपड़े पहनना ना, तो ये मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए जो है ना उनके मिलते जुलते कपड़े। लेकिन ये कि आजकल बहुत आसानी हो गई, आपको मार्केट जाना नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन पसंद करके ऑर्डर कर लेते हो, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना आसान हो चुकी हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे दूसरे भी दोनों मेहमान मौजूद है, तो उनसे भी गपशप करेंगे। उंजिला, वैसे तो बहुत सारी बातें हमने की है, लेकिन मैं भी ये पूछना रह गया था मेरा कि शादी के बाद का जो ईद का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, क्योंकि इससे पहले जो आपकी ईदें गुजरी हैं माँ बाप के साथ गुजरी हैं, उनका एक्सपीरियंस तो मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। अब जिम्मेदारियाँ कुछ और हो गई हैं, जिम्मेदारियों की बात हो रही है। एक ही दिन गुजारा है, और वो यकीन कीजिए कि मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, इतनी प्यार, इतना मोहब्बत, और मैंने आराम करके दिन गुजारा है। पहला दिन भी क्योंकि कुर्बानी हो चुकी थी और मैं लेट उठी हूँ, मैंने छुट्टी ली हुई थी ऑफिस से। आपको पता है कि ईद पे फिर हम ज़रा आराम का मौका भी होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मुझे कोई फ़र्क ऐसा फील नहीं हुआ। अभी दूसरा दिन है, फिर अभी दूसरे दिन की अभी मैं आपके पास हूँ, फिर इंशाल्लाह अम्मी की तरफ दावत पे जाना है, तो फिर वो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन कुछ टाइम गुजरेगा तो मैं डिफरेंस बता सकूंगी आपको, लेकिन अभी तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ऐसा बर्डन फील नहीं हुआ। मुझे की शादी के बाद बहुत फर्क महसूस हुई, मैं बाद में बताऊंगी। निम्रा से भी पूछते हैं ना, निम्रा आप बताएं कि निम्रा की सेम है या जाके करनी है, क्योंकि सेकंड डे उमूमी तौर पे जो शादीशुदा हज़रात होते हैं उनका तो ससुराल डे होता है, आपका सेकंड डे? हमारा सेकंड डे बारबेक्यू डे होता है, क्योंकि फर्स्ट डे तो सिर्फ कुर्बानी करनी है और उसको बांटना है गोश्त को, तो सेकंड डे मुझे बकरे की टिक्का बोटी होती है। और मुझे सबसे मज़े का भी सेकंड डे लगता है, जब आपकी पूरी फैमिली आती है जी, और बारबेक्यू होता है, एक अलग सी वाइब होती है उसमें। तो मेरे लिए मेन दिन, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, सेकंड डे होता है कि हमारे घर डिनर होता है, वो रिलैक्स होते हैं हम। महबूब साहब, जिस तरह से जुनेद कह रहे हैं कि जो सेकंड डे होता है ससुराल डे होता है, आपने भी यकीनी तौर पर, आप तो बच्चे बड़े हो गए हैं, आप थोड़े आप जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए, लेकिन इससे पहले आपने भी ससुराल डे के तौर पर सेकंड डे बनाया होगा। मैं बड़ा ब्लेस्ड आदमी हूँ जी। सोफिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, तो ना मेरा कोई साला है ना साली, और ना ही कोई जिंदगी ये लगता है आपने बड़ा ढूंढ के चुना भाभी को। नहीं, वो पेरेंट्स की चॉइस थी नेचुरली, लेकिन वो शी इज़ ओनली पेरेंट्स ऑफ हर चाइल्ड, तो वो फिर ये कि मदर इन लॉ हम उनके पास रहते हैं। फादर इन लॉ की 2009 में डेथ हो गई थी, तो मदर इन लॉ हम उनके साथ रहते हैं, तो इसलिए वो ससुराल वाला कॉन्सेप्ट मेरे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ससुराल बहुत लंबा चौड़ा है माशाल्लाह। हम लोग 8 बहन भाई हैं, तो वो ईद वाले दिन नॉर्मली खूब रौनक लगती होगी, सारे इधर आ जाते सारे नहीं, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, वो जो सबसे बड़े भाई हैं। नॉर्मली ईद का डिनर जो है वो पक्का शुरू से ही तय है कि वो सारी फैमिलीज़ वहाँ पे इकट्ठी होती हैं और उनकी तरफ करते हैं। लेकिन ईद वाला दिन अब हमारे लिए डिफरेंट हो गया है कि पहले देखिए ये बच्चे छोटे हैं, जो हमारे पास 250 बच्चे हैं, ये 12 घर है, 6 कैवलरी ग्राउंड में और 6 DHA में, तो हर घर में कुर्बानी करना, उन बच्चों को बकरे 3-4 दिन पहले हमने मंगा लिए थे, उन बच्चों को उनके साथ खेलने का मौका देना ताकि एक एसोसिएशन डेवलप हो जाए। फिर टीचर्स के ज़रिए मानूर, सोफिया, इन्होंने जाके उनको समझाया कि जी कुर्बानी करते क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ईद पे उनको सिर्फ ये हो कि जी बकरा काट दिया और गोश्त बांट दिया, उनको
जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है कि कुर्बानी देते क्यों है, कुर्बानी का बैकग्राउंड क्या है, वो उन सबको समझाएं। तो वो 5-6 दिन वो बच्चों के उनके साथ बकरों के साथ खेलते भी रहे और साथ ये लोग उन्हें एक्सप्लेन भी करते रहे कि दिस इज़ द बैकग्राउंड कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। तो वो फिर ईद वाला दिन वो सारा दिन उन बच्चों के साथ फिर वो लंच हमारे घर आके करते हैं। सारे बच्चे हमारे लॉन में इकट्ठे हो जाते हैं, 250 बच्चे, तो हम उनके साथ लंच वगैरह करके। तो एहसास है बहुत मीठा है इतने पेरेंट्स, इतने बच्चों के पेरेंट्स होना। एक तो अपने बच्चे होते हैं जिनको आप पालते हैं मोहब्बत से, लेकिन उन बच्चों को पालना जिनका कोई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। सोफिया साहिबा, आप तो ससुराल डे मनाती हैं, जिस तरह से बताया ना, 8 बहन भाई माशाल्लाह से, सबको लेकर चलना साथ और सबको खुश रखना। इस पे मैं इन्हें सैल्यूट करता हूँ। यकीनी तौर पे। और पता है ये बड़ा मुश्किल टास्क भी है बहुओं के लिए, स्पेशली कि जब वो ससुराल में जाती हैं या फिर उनको सबको देवर जेठ नंदे उन सबको खुश रखना है और फिर ईद त्यौहार पर उनको भूलना नहीं है। ईदी सबको जानी चाहिए, उनको ख़ास तौर पे मिलने जाना। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं बच्चों को भी और फिर साथ जाती हैं, आप सारे ससुराल को टैकल कर लेती हैं? मेरे जो ससुराल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं सब लोग। और हम लोग क्योंकि यंगेस्ट हैं फैमिली में, तो वो मुझे बहू नहीं बेटियों की तरह समझते हैं बिल्कुल ना सब लोग। और जो बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, सब लोग बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। अब जब से मैं इस चीज़ में हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया, बच्चों वाला जिम्मेदारी ली है, उसके बाद सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि मैं अगर किसी मौके पे नहीं पहुंच पाई या कोई चीज़ में कोताही हो गई मुझसे, तो मुझसे कोई गिला नहीं करता, कोई मुझसे नहीं पूछता, वो बस यही कहते हैं। शुरू में ना मतलब आप देखें ना, जॉब है, कई दफ़ा होता है मीटिंग चल रही है या आप किसी जगह है, तो मैं अगर मैंने 2-3 घंटे कॉल बैक नहीं किया तो वो गिला करते थे कि यार ये क्या बात है 3 घंटे। अब चूंकि इस काम में हम लोग इतने ज़्यादा कमिटेड हो गए हैं कि मतलब इट्स अ फुल फ्लेज जॉब। आप ये नहीं कह सकते कि जी जिस तरह मैं एक अपनी जॉब कर रहा हूँ इसमें फुल टाइम कमिटमेंट, मैं जॉब के हवाले से भी बताऊँ कि मतलब आपको प्रोफेशनली भी कॉम्पिटेंट होना पड़ता है ताकि आप मतलब इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉमिनेटेड फॉर यूनाइटेड नेशंस एज ऑफिसर ऑफ द ईयर फ्रॉम पाकिस्तान। अरे वाह, वो अक्टूबर में उसका अमेरिका हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन उसके साथ साथ ये जो सोफिया कर रही है, मतलब बज़ाहिर ये लगता है कि जी आपने टीम बना ली, हेड ऑफिस बना लिया, लेकिन एक एक बच्चे को देखना, ये देखिए ये 250 बच्चे नहीं हैं, 250 स्टोरीज हैं। जी जी जी। और इतने इतने ट्रॉमा से आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। शुरू में तो नॉर्मल होने में लग जाते होंगे, 3-4 महीने तो उनको नॉर्मल होने में लग जाते हैं। हर घर में हमने एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है, सोफिया खुद साइकोलॉजिस्ट है, शी इज़ डन MSc साइकोलॉजी। तो ये बच्चे जब शुरू में आते हैं इन्हें वॉशरूम नहीं यूज़ करना आता, और फिर वो इतने सहमे हुए होते हैं, फिर उनको हफ्ता 10 दिन जब नया बच्चा आता है तो उसको तो पर्सनल अटेंशन सोफिया और महानूर दोनों बहुत ज़्यादा देती है कि 4-4, 5-5 घंटे गुजारना। फिर वो बच्चा जाके थोड़ा नॉर्मल होना शुरू करता है, फिर 2-3 महीने बाद वो बाकी बच्चों में घुल मिल जाता है। और तो इट्स ये सारी एफर्ट कबूल फरमाए, आप लोग कार खैर कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी सर्विंग है। अच्छा, उमूमी तौर पे महबूब साहब जो पुलिस वाले होते हैं उनके हमेशा बड़ा कड़क, बड़ा सख्त मिजाज, तो उसी तरह का ही मिजाज है घर के अंदर भी, या आप उसको इब्रारुल्लाह को यकीनन जानते होंगे, जी बिल्कुल हमारे अभी माशाल्लाह वो हमारे रिश्तेदार भी हो गए हैं। मानूर का निकाह हमने, यही जानना चाह रही थी मैं भी, मानूर का निकाह इब्रार के भांजे के साथ किया। तो इब्रार शुरू इज़ अ ओल्ड फैमिली फ्रेंड, आज के नहीं बहुत पुरानी फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह। तो वो मेरे बारे में कहता है कि अगर लीला साहब ने दसना हो ना कि DIG ने तो वर्दी पोआ के पेश पहचान नहीं पाएगा जितना ठंडे मिजाज के हैं, इसीलिए पूछा मैंने आपसे। देखिए मुझे नहीं पता कि शायद कोई ऐसा ऑफिसर हो इन माय 25 इयर्स ऑफ करियर, मैंने आज तक किसी को पनिशमेंट नहीं दी। तो फिर वो कैसे जुर्म कैसे कबूल करवाते हैं? वो यहाँ के जो डाकू हैं वो तो बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के 2 तरीके होते हैं, या आप डंडा पकड़ के कर लें या आप प्यार से कर लें। आप यकीन करें कि मेरे कॉलेज में जितने स्वीपर्स हैं, मैं महीने में 2 दफ़ा डाइनिंग टेबल पे बैठ के उनके साथ खाना खाता हूँ। वो कहते हैं कि जी हमारी 30-30 साल नौकरी होगी, हमने कमांडेंट को देखा तक नहीं था कि कमांडेंट होता कैसा है। मैं महीने में 2 दफ़ा या लंच या डिनर करता हूँ, हर महीने उन्हें एक नया जोड़ा और एक नए शूज़ देता हूँ। तो वो जब आप 90 एकड़ में ये है एरिया है, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, अभी आप मेरे साथ चलें, पूरे कॉलेज में आपको एक कागज़ का टुकड़ा, सिगरेट का टुकड़ा, इतनी ज़्यादा
ये ज़्यादा इफेक्टिव है, मोहब्बत जितनी देते हैं उनको एफिशिएंट होना पड़ेगा। देखिए वेरी ऑनेस्टली अभी इस कॉलेज को हम इस स्टेज पे ले गए हैं कि आप इसे किसी भी इंटरनेशनल किस्म के इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं। लॉट ऑफ फाउंटेन्स एंड लैंडस्केपिंग एंड एवरीथिंग। मतलब आई एम अमंग द वेरी फ्यू ऑफिसर्स जिसको आईजी ने मार्बल के पत्थर के ऊपर एप्रिसिएशन लेटर दिया। इस तरह की कमांडेंट तो हमारे हर जो ट्रेनिंग सेंटर है उनमें होने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले नौजवान हैं जो देखिए बेसिकली जो ट्रेनिंग है ना, ये किसी भी इंस्टीट्यूट का बैकबोन होता है। बिल्कुल अगर आप उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छा माहौल देंगे, अच्छी मॉरल वैल्यूज सिखाएंगे, अच्छा एटीट्यूड सिखाएंगे, तो बाहर जाके मैं जब ट्रेनीज पास आउट हो रहे होते हैं मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज अ कमांडेंट इट इज़ माय लास्ट रिक्वेस्ट टू यू कि आप जिस भी रोल में हैं, मुहर्रर हैं, SHO हैं, DSP हैं, जिस भी रोल में हैं, आपके पास कोई भी बंदा है, आपने उसे एक गिलास पानी का देना है फ़ौरन। अब ये एक गिलास पानी सिर्फ पानी नहीं, दिस इज़ योर एटीट्यूड। अब थाने में नॉर्मल बंदा तो नहीं आएगा ना, वो बंदा आएगा जिसका सर फट गया है, जिसकी चोरी हो गई है, जिसका कुछ नुकसान हो गया है। बिल्कुल ऐसे है। उसको जाते साथ जब एक गिलास पानी का मिलेगा वो समझेगा यार मैं ठीक जगह आ गया हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी। हमारे पुलिस थानों का रवैया अगर बदल जाए जिस तरह से आप कह रहे तो यकीनी तौर पर यहाँ से मैडम देखिए इन IG साहब ने थानों का पूरे पंजाब के थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कर दिए कि वेरी ऑनेस्टली न्यूली वेड कपल्स थानों में जाके अपनी फोटोग्राफ्स बनवा रहे हैं। इस नस्ल का हमारा मॉडल ऐसे पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। डीसेंट बहुत अच्छा है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देंगे ना तो माहौल में बेहतरी आ जाएगी। और ये 77 ईयर्स का एटीट्यूड 4 दिनों में नहीं चेंज हो सकता। हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगले दिन बेगम साहब ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी 23 सालों की शादी में मुझे पुलिस के मुतालिक एक बात पता चली है। मैंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा जी अफसर सिर्फ SHO होता है। IG से बात शुरू होती है, SHO पे आगे बात होती है। यानी कि आप लोग किसी खाते में नहीं, आप लोग किसी खाते। जब आप एक थाने को इतना ओवरबर्डन कर देंगे और उसके रिसोर्सेज नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन हम वेरी ऑनेस्टली इन IG की मौजूदगी में हम ये जो पुलिस फोर्स है इसको हम पुलिस सर्विस में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। ये जो इमेज बिल्डिंग आप कर रहे हैं, जो अवाम के दरमियान और पुलिस के दरमियान रिश्ता है ना, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ जाएगा। ये मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद इसी तरह से गुजरी होगी, बहुत ही खुशियों भरी ये ईद जिसके अंदर हमें दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना है। मनूर आप बताइए, शादी के बाद किस तरह की चेंज महसूस कर रही हैं? नहीं अभी निकाह हुआ है, अभी निकाह, शादी अभी। अच्छा शादी अभी नहीं हुई। लेकिन ये भी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जब लड़कियां बन जाती हैं किसी एक रिश्ते में, वो निकाह हो या मंगनी हो। निकाह तो बहुत मोहब्बत और खूबसूरत रिश्ता है, तो उसके बाद एहसासात और फीलिंग्स भी तब्दील हो जाती है। उसके बाद एक सोच में चीज़ें आना शुरू हो जाती है कि अब हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। वैसे तो बहुत जिम्मेदार है अभी से माशाल्लाह से माँ बाप के घर में। कुकिंग की प्रैक्टिस भी चल रही होगी फिर तो? 100% चल रहे होंगे। ड्राइविंग चल रही है, कुकिंग चल रही है, बहुत अच्छा। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी चीज़ों बच्चों के साथ साथ घर का भी, बल्कि दोनों बेटियों का हमने निकाह, वी हैव 2 daughters and 2 sons, दोनों बेटियों का निकाह कर दिया। दोनों कंपटीशन में, कभी दाल बना रही है, कभी कुछ बना रही है। मैं मानूर से पूछना चाहती हूँ कि मानूर इस वक्त क्या ज़्यादा अच्छा कर रही है? क्या मम्मा क्या कहती हैं कि घर ससुराल भी जाना है, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो? क्योंकि अमूमन माएँ ना ये कहती हैं, लेकिन आजकल की मॉडर्न माएँ थोड़ा कम ही समझाती हैं। तो आपको क्या मम्मा इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि दाल, चिकन, मटन, ये कोरमे बनाने सीख लो, या फिर ड्राइविंग सीख लो, या फिर डिसिप्लिन सीख लो? आई थिंक ड्राइविंग और बाहर का थोड़ा है वो ज़्यादा बाबा उस पर फोकस करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आना चाहिए। मामा तो आजकल हर चीज़ में टोकती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। नहीं ये टोकना काम आएगा आपके बाद में। वाली जिम्मेदारियां सही संभाली। आई विश आप मामा को कभी घर देख लेना कि वो बच्चों के साथ क्या सलूक कर रही है, तो आप कहेंगे नहीं आपकी वाली जिम्मेदारी वो निभाती होगी, फिर किसी एक को तो करना पड़ता है। आई एम अ वेरी लीनिएंट फादर। मुझे नहीं याद पड़ता चारों बच्चों में से किसी को कभी जिंदगी में डांटा भी हो। तो वो फिर सोफिया अब आके स्पेशली जो बेटियां हैं इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही है। 2-3 घंटे बेचारी किचन में खपड़ी होती हैं और कभी चादरें ठीक कर रही है, कभी कुछ इस तरह का। तो वो कहेगी जी आपको करना पड़े या ना करना पड़े, लेकिन आपको आना चाहिए। सोफिया साहिबा, बच्चियों को आजकल तो पेरेंट्स जो है वो ये चीज़ें कम ही सिखाते हैं, माएँ स्पेशली। वो कहती हैं घर पे अगले जाना है, मुलाजिम मौजूद हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है बच्चों को सिखाने की, ओवर बर्डन करने की, और बच्चों को ये सोच देने की कि आपको जाके जिम्मेदारियाँ संभालनी होंगी। लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदारियाँ बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही हैं कि वो सीख जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या दिमाग में आपके आता है जो बच्चों को ये चीज़ें सारी सिखाने बैठ गई हैं आप?
मुझे लगता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता था, तो मुझे फिर थोड़ा सा, हालांकि मैं बुक की तरफ से कभी मुझे कोई प्रेशर नहीं था कि खाना बनाओ या कुछ करो, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजिम थे बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैम, अम्मी तो कोशिश करती थी सीख लूँ, लेकिन अब्बू ने कभी कुछ नहीं सीखने दिया, तो मुझे थोड़ा सा ना स्ट्रगल करना पड़ा बाद में। तो मुझे ये लगता है जिन लड़कियों को मैं देखती थी अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में जिन्हें सब कुछ आता था ना, फिर मैं बहुत हसरत से उन्हें देखती थी कि कितनी लकी इन्हें सब कुछ करना आता है, ये खुद सब कर लेती बल्कि हैं। ना मुझे बड़े मज़े की याद आ कि हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हमारी अम्मा अल्लाह जन्नत में उनके दर्जात बुलंद करे, मेरी वालदा वो इस्लामाबाद हमारे पास आई हुई थी, तो उन्होंने सोफिया से कहा मुझे करेले गोश्त खाने बनाओ। अच्छा, तो सोफिया जी को परेशानी लगी होगी। तो सोफिया ने कहा करेले गोश्त बनाने कैसे बनाऊं? मैंने कहा ड्राइवर को भेजो जाके मार्केट से लेकर, आंटी सर पे खड़ी है। फिर इसने लंदन अपनी कज़न को फ़ोन किया, उससे पूछा, फ़ोन पर लगी हुई है कि आप प्याज काट रहे हैं। अब ये उस वक्त मेरे ख्याल में यूट्यूब का दौर भी नहीं होगा, जाके आप लाइव स्ट्रीमिंग में देख, बहुत आसानियाँ हो गई हैं, बच्चे देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी भी घर जाना हो ना, तो किसी भी बच्ची को नखरा लेके नहीं जाना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आपको सब कुछ आना चाहिए और आपको अपने घर को संभालना भी चाहिए। और जो मुलाजिम है उनसे काम लेना भी तो एक टास्क होता है, क्योंकि अगर आपको खुद आता है तो ऑब्वियसली मुलाजिमीन अच्छे तरीके से अपना काम फिर करते हैं, उन्हें पता होता है आपको। आसाइशों में ज़िंदगी गुजारने की आदत हो, आपको एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए कि आपको हालात और वक्त कैसा भी हो, आपको उनके साथ सर्वाइव करना आता हो। यकीनी तौर पर बहुत ही खूबसूरत बात है। हम इधर भी आ जाते हैं, हमारे बैठे हैं, कितनी देर से मुंह बंद करते बस आप मुंह खोलने नहीं दे रही हैं। उनजरा से जरा पूछते हैं ना, उनजरा पहला दिन भी आपने रिलैक्स होकर गुजारा, दूसरा भी आपने बताया कि खूब नींद पूरी की है, तो अब कुकिंग का कुछ इरादा है? और अच्छा, मैं अभी सोफिया जी की बात को सेकंड करूंगी। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि लड़कियों को क्या क्या आना चाहिए। मुझे लगता है कि बाय नेचुरली जो होती हैं लड़कियां, वो इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं कि जब उन पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है मैनेज कर रही होती हैं। और से एग्री नहीं करते वो क्यों? एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहा है। वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, बिल्कुल होती हैं, बल्कि वेरी बेस्ट बिल्कुल होती हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग से गुजारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस तरह ऐसी कुछ माएँ होती हैं जिसकी साल भी बात कर रही थी कि बहुत रिलैक्स रखती हैं कि बेटा मुलाजिम होंगे, तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, वो नुकसान है। अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, हर तरह के हालात के लिए उनको तैयार रखें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वक्त अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इशार बहुत अच्छे से जानती है। मैं जब अम्मी के घर थी, मैंने कोई काम जिंदगी में नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन अब मुझे जब करना पड़ता है मुझे कभी बर्डन फील नहीं हुआ। जरूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना भी बना लेती हूँ, घर के बाकी काम है तो वो भी मैं बहुत अच्छे से देख लेती हूँ, ऑफिस भी साथ साथ चल रहा है। तो नुज़ला के घर गई हूँ, मैंने पहली बार इसके कोफ्ते बने हुए खाए, इसके हाथ के, मैं हैरान थी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे, ऑनलाइन ऑर्डर देके तो नहीं मंगवाए थे? बिल्कुल नहीं, मैंने खुद बनाए। वो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब मर्द के जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर नुज़ला को मम्मा ने बना दिया था वो। आप भी कुछ सीख रही हैं, जिस तरह सोफिया साहिबा कह रही हैं कि कुछ ना कुछ तो एक्चुअली वो सीख चुकी हूँ। हाँ जी, एग्जैक्टली मैं सीख चुकी हूँ। मुझे वैसे कुकिंग का, बेकिंग का हो सकता है कि आंटी देख रही हूँ जिनके घर आपने ब्याह के जाना हो, रिश्ता जिन्होंने आपका लेना हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उनको पता चल जाएगा। जी, मुझे कुकिंग बेकिंग का बहुत शौक है बचपन से, कहते हैं ना हॉबी में थी वो मेरी, तो मैंने तो काफी कुछ सीखा। अच्छा, वैसे कुकिंग काम भी शौक का ही है। मैं बगैर शौक के अगर किसी को गन पॉइंट पे करवाएंगे ना, वो खाना भी नहीं अच्छा बनता, उसकी खुशबू भी नहीं होती। मुझे ये मेरी बड़ी टिपिकल आंटियों वाली बात है ना कि अपने शौहर के लिए हमने खुद अपने हाथों से बनाना है। उसकी एक खुशी अपनी है, उसकी खुशी अलग है, उसका टेस्ट भी अलग है। चलें, इन खुशियों पे बातचीत चल रही है। आपका भी कोई जज्बा ऐसा है कि बेगम को पका के खिलाऊं मैं, बेगम भी खुश हो जाए, क्योंकि बेगमात के भी जो दिल का रास्ता है ना, वो मेरे से ही होके जाता है। देखिए, मैं ना अक्सर ये बात करता हूँ कि हम लोग जो सिविल सर्विस में आ जाते हैं ना, अब पिछले दिनों में डिस्कशन हो रही थी कि जी किसी और मुल्क की, हमारी जो बड़ी बेटी है वो शी इज़ गोइंग टू सेटल इन अमेरिका। अच्छा। तो वो बेटा हमारा जो है वो अमेरिका होता है, तो ये बात हो रही थी कि जी हमें भी वहाँ की ना कोई इस तरह की नेशनैलिटी है। तो मैंने इन सबको बुला के पूछा, मैंने कहा मुझे ये बता दो कि आखिरी दफ़ा उठ के खुद पानी कब पिया? मैंने कहा बेल बजाते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो चूँकि मेरे पास तो कोई स्पेशलिटी नहीं है सिवाय इस एडमिनिस्ट्रेशन के, मैं एक कप चाय का बना सकता हूँ और एक अंडा बॉयल कर सकता हूँ, इसके अलावा कभी सोफिया साहिबा आपके लिए किया है सर ने ये अंडा बॉयल और चाय आपको? नहीं, मैंने सोफिया ने एक दफ़ा बनाई थी, लेकिन उसके बाद वो जब चाय बनाते हुए वीडियोस बनवाई, वो चाय बनाते वो हम दुबई में थे, सबूतों के साथ हम दुबई में थे, हम लेट हो रहे थे, तो सोफिया ने कहा मुझे चाय बना दो।
मैंने कहा बना दे तो पहले मैंने बर्तन धोए, मैंने फिर उसको बड़ी बेटी फजर को कैमरे की जिम्मेदारी मैंने कहा वीडियो बनाओ वीडियो, फिर वो मैंने पूरे खानदान में वायरल की। इनको तो आदत है ना गवाहों शवाहिद के साथ बात करने की, बगैर शवाहिद के तो कोई काम माना ही वाला नहीं है ना। अच्छा तो मानूर, आपने जो कुछ अभी तक सीखा है, आपको लगता है कि वो काफ़ी है? और शादी करके जब आप जाएंगी तो परेशानी नहीं होगी आपको? अगर आपको किचन में उतरना पड़ गया तो आपको ममा को कॉल या किसी कज़न को कॉल नहीं करनी पड़ेगी? आई थिंक आप कभी भी काफ़ी सीख तो नहीं सकते, हमेशा आप साथ साथ सीखते ही हो जब तक आप जिंदा हो। तो आई थिंक मैं अभी कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और अब तो यूट्यूब की मदद से इतना आसान लगता है हर चीज़, तो मुश्किल नहीं लगती कुकिंग, बस की नहीं थी, अब कर रही हूँ तो प्रैक्टिस हो रही है। जबरदस्त। अच्छा जाते जाते एक मैसेज जो आप तीनों गेस्ट देना चाहें इस वक्त आवाम को? देखिए मेरी तरफ से मैसेज ये है कि हर मुल्क में रिसेशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में रिसेशन है। अमेरिका में भी गरीब लोग हैं, लंदन में भी हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इस स्टेज पे है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है। मैं अपने ट्रेनी से एक बात कहता हूँ और वही मैं हर किसी से कहना चाहूँगा कि रात को सोने से पहले 15-20 सेकंड सिर्फ सोचें कि आज आपने सारा दिन क्या किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया। अगर आपका ज़मीर गवारा खाता है तो आप सो जाएं, और अगर आपने कोई गलती की है तो अगले दिन उसको अमेंड करें। और देखें आप जब घर जाते हैं, हर किसी का दिल चाहता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो, बेडरूम साफ़ हो, बेडशीट साफ़ हो। अगर आपका दिल चाहता है कि आप का घर साफ हो तो अपने मोहल्ले को भी साफ कर रहे हैं, अपने मुल्क हर शख्स को जो वो काम कर रहा है ना, थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड आना चाहिए, फिर मुआशरा एक खूबसूरत कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये मुआशरा कंट्रीब्यूट। आप सिर्फ ये देखें कि जी अल्लाह ने, आप देखें ना, मैं नहीं समझता कि हम कोई एहसान करें, ये अल्लाह ताला का काम है जो हमसे करा रहा है। और मैं तो एहसान मान दूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मुआशरे ने एक मुकाम दिया और हम इसको थोड़ा सा पे बैक कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है कि ये पाकिस्तान में इस वक्त 4.2 मिलियन बच्चे हैं जो बेघर हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि कोई भी बच्चा बेघर ना हो, उनके घर पे छत हो, उनके घर पे माँ बाप का साया हो। तो आप अगर थोड़ा सा भी एक स्टेप लेंगे ना, अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डालता है। मेरे सारे बैचमेट्स ने मुझे मना किया। हमारे घर से ना लंगर जाता है बहुत अरसे से, मतलब सोफिया के फादर ने 1995 में शुरू किया था, फिर 2009 की उनकी डेथ के बाद हमारे घर से डेली 1000 बंदे का लंगर जाता है माशाल्लाह। मेरे बैचमेट्स ने कहा कि महबूब साहब, लंगर बांटना बड़ा आसान काम है, राशन भिजवाना बड़ा आसान काम है, एक इंसानी जान की हिफाजत करना, स्पेशली व्हेन यू रन पुलिस सर्विस, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ एक छोटा सा भी इंसिडेंट हो गया तो नौकरी भी ख़राब होएगी और सारा कुछ ख़राब होएगा। देखो सही, मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ, तकरीबन 2.25 साल होने वाले, इस ईद पे तकरीबन 3 साल हो जाएंगे। किसी किस्म का फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, किसी एक किस्म का, क्योंकि ये काम ही अल्लाह ताला का, इंसान का काम ही नहीं है। अल्लाह ताला इस काम के लिए आपको चुनता है और अल्लाह ताला आपसे काम कराता है। कोई एक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, फिजिकल, एनीथिंग, कोई एक प्रॉब्लम भी नहीं आया। तो आप एक सोच लेके ये ना समझें कि जी हमने 2 बच्चों से शुरू, 3 बच्चों से शुरू किया था, हमने तो आज माशाल्लाह 250 बच्चे, 250, हमने तो सोचा ही भी नहीं था कि ये 250 हो जाएंगे और आगे अल्लाह ने हमसे क्या कराना है हमें पता भी नहीं। तो आप ये ना सोचें कि यार मैं सिर्फ अपने पड़ोसी को खाना भिजवा रहा हूँ या किसी एक डिजर्विंग आदमी की बच्चे की स्कूल की फीस दे रहा हूँ, ये ना सोचें कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इसी, चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, जितनी आपकी इस्तात है उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। जी हाँ, और आपने खूबसूरत बात की महबूब साहब के, कंट्रीब्यूट कीजिए। हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं या पूछते रहते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि बदले में हमने इस मुल्क को क्या दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे महबूब साहब, सोफिया साहबा, मानूर, और हमारे साथ मौजूद थी निमरा भी और उन्जिला भी। तो आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी ईद भी खूबसूरत हो गई और हमारी ऑडियंस की ईद भी बहुत ही खूबसूरत हो गई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे लेकिन जाते जाते एक मैसेज जो हम बात कर रहे हैं कि हमने इस मुल्क को क्या देना है, तो ये ईद का मौका है, इस पे आलाइशों का बड़ा मसला होता है। सफाई का ख्याल रखिए, अपने गली मोहल्लों से शुरू कीजिए, अपने शहर का, और फिर अपने मुल्क को किस तरह से आपने साफ सुथरा रखना है, उसका ख्याल रखना है, उसको पे बैक करना है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअली कर सकते हैं, अपने तौर पर अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। हम आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।